दोज़ख। गली के जो कुत्ते हमारे मकबरे के बाहर रहते, वे दिन भर अपनी ज़बान लटकाए खाने की ताक में घूमते रहते। गलियों में अटे पड़े भिखारियों की तरह वे उन्हीं की तरह सोते और उन्हीं की तरह उनसे नफ़रत की जाती और बार बार उनको ठोकरें मारी जाती और ठोकरें खाकर वे उठ पड़ते और दोबारा सो जाते। बेघर लोगों को गली के कुत्तों की तरह ही ठोकरें मार मकबरे से बाहर किया जाता। थोड़ी बहुत देर के लिए हट जाने के बाद वो चुपचाप वहीं पर आ जाते और अपनी अपनी जगहों पर जम जाते। अफीम, हशीश या हेरोइन के नशे में डूबे हुए वे मकबरे के लंबे चौड़े अहाते में या इसके चारों ओर बैठे रहते, खाते पीते और वहीं सो जाते। और जो कोई मकबरे के खास दरवाजे से निकलता या घुसता उससे भीख मांगते। पीर साईं की कुतिया ने एक पिल्ला जना था, लेकिन वो अपनी नस्ल के दीगर कुत्तों से अलग थी, जैसे कि उसका मालिक अपनी नस्ल के लोगों से। वो उसकी औलाद थी जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला था और जानवर की नस्ल को वैसे ही बनाए रखना जैसे अपनी औलाद की नस्ल को। चूँकि बहुत सी चीज़ों ने जलाने वाली गर्मी को तो झेल लिया था, लेकिन सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और मर गई थीं। इसलिए मेरे शौहर ने नए पिल्लों को स्टोर के पीछे के एक गर्म कमरे में रख दिया। हर शाम को अपने कमरे में जाने से पहले वो हर पिल्ले की जांच करता। वो उनको पकड़ता और गले लगाकर प्यार तक करता था। खिड़की के पीछे से बत्तियां बुझाकर और पर्दे उठाकर मैंने उसकी ओर झांकती और सोचती, वो मेरे मामले में नर्म क्यों नहीं पड़ता या मेरी गलतियों को अनदेखा क्यों नहीं कर देता। इस बात को लेकर मैं परेशान थी कि जानवर के तय ये लगा और मेरे लिए महज नफ़रत कहाँ से पैदा होती। मेरे शौहर को पालने पोसने वाली दाई अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। वक्त की कोई कमी नहीं थी। उस फालतू वक्त में वो कुनबे के वे किस्से सुनाने लगी जिनसे कोई खतरा नहीं था। चूँकि चील कहीं ना कहीं से हमेशा निगरानी रखती थी, मैंने दाई से पूछा, क्या वो तुम्हारी शिकायत नहीं करेगी? दाई को उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। खबर करने के लिए उसके पास और बहुत कुछ है और अब मैं किसी मतलब की भी नहीं रही। मेरे किस्सों की कोई परवाह नहीं करता और मालिक तो कतई नहीं। वो मेरे सूजे हुए पाँवों पर तेल मलती और मेरी पीठ को दबाती हुई, जो पेट में पलते हुए बच्चे के बढ़ते वजन से दर्द करती थी, उन किस्सों को मेरे कानों में ही सुनाने की हिम्मत कर पाती थी। जब पीर साईं बच्चा था, वो आवारा कुत्तों को बहुत प्यार करता था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन कुत्ते गंदे होते हैं ना, इसलिए उसे उनके साथ खेलने नहीं दिया जाता। उसके वालिद 8वें पीर साईं को लगता कि जब तक उनका वारिस बचपन के शौक़ को नहीं छोड़ देता, वो उनके काम में उनका मददगार बनने के काबिल नहीं। कुछ दूर हटकर चारों ओर नज़र डालते हुए दाई फिर मेरे कानों पर लौट आई। इस उम्मीद पर कि वो अपने वालिद की उम्मीदों के मुताबिक बड़ा हो, अम्मा साईं ने बच्चे को बेदर्दी से पीटा, लेकिन लड़का था कि कुत्तों के साथ खेलने से बाज नहीं आता। तब बाप ने उसको सबक सिखाने की ठानी। दाई इसके आगे कुछ भी बताने को रजामंद नहीं हुई। कई दिनों तक की मेरी आरजू मिन्नत के बाद भी वो इस कहानी को पूरा करने की हिम्मत जुटा पाई। एक दिन वो चील की ढकी हुई आंखों से मुझे एक और ले गई और कहा, 3 दिन और 3 रातों के लिए बच्चे को आवारा कुत्तों के साथ एक घुटन भरे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। सदमे से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी आंखें खुल गईं। जिन जड़ों से पेड़ बड़ा हुआ था, वे उस खौफ को उजागर करती थीं जिसने हमारे घर को जकड़ रखा था। मेरे शौहर के हाथ में सारी ताकत आ जाने के बावजूद अपने बाप की लगाई गई पाबंदियों को तोड़ने में उसे सालों लग गए थे। इसके बाद इन जानवरों के मामले में वो हमेशा ही गैर मामूली लगाव दिखाता और इस बातचीत में गहरी दिलचस्पी से शिरकत करता कि किस नस्ल के कुत्ते को किस कुतिया के साथ मिलाना चाहिए। सैकड़ों चीज़ों से अपने दिमाग को अलग रखने के लिए मैंने माँ के बारे में सोचा कि पिछले 8 महीनों से ना तो खत लिख रही थी और ना आ ही रही थी। अपने आप को ख्यालात से दूर रखने के लिए मैं जब कभी मुमकिन होता दाई का पीछा करती रहती। हम दोनों के बीच कभी ना ख़त्म होने वाले जल्दी जल्दी में पूछे और बताए गए सवालों और जवाबों का सिलसिला चलता रहता। वो बेतरतीब ढंग से पुराने किस्सों में नया जोड़ती रहती थी। हमारी हवेली में नौकरानियों के बीच चलते रहते गप्पों के दौर में जो कुछ बातें मेरे कानों में पड़ती, मुझे उनके बजाय दूसरे जागीरी खुदाओं के किस्से ज़्यादा अच्छे लगते।
दाई उन किस्सों को याद करती, जबकि मैं हलवे के लिए गेहूं की भूसी सुखाए जाने की देखरेख करती रहती थी। एक दिन अंग्रेज़ हुक्मरान खानदानी पीर के यहाँ आए, जिसके पास गैबी ताकत थी। कड़ा पहरा था। हथियारबंद सिपाही किले की छत पर 6-6 फुट की दूरी पर तैनात थे। उसे कुछ देने से पहले फिरंगी पीर की ताकत देखना चाहते थे। ताकत दिखाने के लिए पीर ने दीवार पर खड़े एक आदमी की तरफ देखा, हाथ से इशारा किया। सिपाही ने हुक्म माना और वहाँ से कूद कर मर गया। फिरंगियों के साए से पीर की ताकत और बढ़ गई, इतनी कि 100 साल गुजर जाने के बाद भी लोग उनके वारिसों के महज एक इशारे पर मरने पर कूद जाते हैं। एक दूसरे पीर के किस्से से मैं कांप गई। वो बांझ औरतों को बच्चे देता, लेकिन उन्हें अपने मकबरे के निज़ाम में शामिल करने को उन औरतों से वापस ले लेता था। पैदा होने के वक्त बच्चे के सर को लोहे के एक पिंजरे में फंसा दिया जाता। इससे उसका सारा जिस्म बढ़ता था, सिवाय सर के। बड़े होने पर चूँकि वो चूहे से लगते, इसलिए उनको चूहा कहा जाता और उनसे भीख मंगवाई जाती। बदशक्ल भिखारियों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी गई थी। इन कहानी किस्सों से ये साफ हो गया था कि मैं अकेली नहीं थी। हमारी तरह बहुत से और भी थे। ऐसे ही मकबरे के एक व्यक्ति के तौर पर मैं सोचती, उन औरतों पर क्या बीत रही होगी। बेशक्ल और बेनाम वे भी मेरी तरह ही फंसी होंगी। पीर साईं फंसे हुए लोगों पर राज करता। वो किसी से कुछ भी मांग सकता था और ले सकता था। गरीब और मजलूम उसको अल्लाह ताला और अपने बीच की सीधी कड़ी मानते थे। उनका विश्वास था कि उसकी दखलंदाजी से उनका वो नसीब भी बदल सकता है जो अल्लाह ने उनके लिए तय कर रखा था। इस वजह से वो उसकी इबादत करते थे। अम्मा साईं ने मुझसे कहा था, हम पैगंबर के सीधे वारिस हैं। मकबरे की ताकत 1400 साल पुरानी है, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। मुफ्त में बंटने वाला खाने का लंगर गरीबों को मकबरे से मजबूती से जोड़े और खींचे रहता। दिनों, हफ्तों और महीनों तक अपने थोड़े बहुत राशन के साथ वो कभी पैदल और कभी कभी बैलगाड़ियों या गधा गाड़ियों पर सफ़र करते। अगर कहीं पीर साईं नज़र आ जाता, वो दौड़ कर उसके पैरों पर पड़ जाते और बोसा लेते, जब तक कि खलीफा उनको ज़बरदस्ती हटा नहीं देते। उससे वे अपने दुश्मनों को कमज़ोर करने या जालिमों को अपने अल्फाज की ताकत से दबाने के लिए आरजू मिन्नत करते। वे रोज़गार, सेहत, शादी और हर इंसानी ज़रूरत के लिए चिरौरी करते जो वो खुद पूरा नहीं कर सकते थे। अपने बीमार बच्चों के बेजान से जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए वो पीर साईं से उस पानी की भीख मांगते जिसका इस्तेमाल वो उनको ठीक करने के लिए करता था। वो उन हड्डियों को झपटने के लिए टूट पड़ते, वो जिनका गोश्त चबाकर हलक से उतार चुका होता, जिससे कि वो उस हड्डियों को पीसकर उसका पाक चूर्ण बना सके। जिस पर वो चला होता, वो उस मिट्टी को इकट्ठा करते और बलाओं से महफूज रखने के लिए उसे अपने दरवाज़ों की सीढ़ियों पर छिड़कते। वे उसके थूक तक का इस्तेमाल कर लेते। मेरे शौहर जज्बात का कभी इजहार नहीं करता, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये जज्बात से महरूम भी हो सकता है। आम लोगों से वह जो दूरी बनाए रखता, उसको खुदाई माना जाता था। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये एक मुखौटा है। उसकी मौजूदगी इतनी चमत्कारपूर्ण थी कि जो कोई भी उसकी आंखों में देखने की ज़रूरत करता, वो उनकी अजीब चमक से गदगद हो जाता था। उसको खुदाई रोशनी माना जाता था। सामने लाई जाने वाली किसी भी बुरी बात या ख्वाहिश के लिए तैयार होकर वो चारपाई पर बैठता, जिसकी बगल में एक मेज़ पड़ी होती। बांस के अपने कलम को वो ज़ाफ़रान की स्याही में डुबाता, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखता रहता। उनकी पूड़ियाँ बनाकर वो उनमें दम करता और ज़रूरतमंदों को हिदायत देता, कागज़ को पानी में डुबाओ और उसे अपने दुश्मन को पिला दो, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। वह आदमी मालिक के पैरों का बोसा लेता, अपनी पेशानी को बार बार छूता और पीछे चलता हुआ उसकी मौजूदगी से बाहर हो जाता। चीनी पर फूंक मारते हुए पीर साईं हिदायत देता, इसे रात को अपने मालिक की चाय में मिला दे, वो सुबह तुमको तरक्की दे देगा। मेरे शौहर के जिन दुआओं का असर नहीं होता, उनकी सफाई में कहा जाता, हालिया नामंजूरी में कुछ दुआ छुपी है, देर फ़ायदेमंद है। कभी कभी इस देर का कभी खात्मा ना होता। उस पर मेरा शौहर कहता, अल्लाह नाराज़ है, इसमें कोई शुबा नहीं। फिर खुदा को मनाने के लिए एक लंबा और महंगा अमल बताया जाता। अगर फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता तो पीर साईं कहता, अल्लाह तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, तुमको दूसरी दुनिया में इनाम मिलेगा।
किसी भी वजह से अगर वो किसी से खफा होता, वो इंसान तब तक उसके दरवाजे पर खड़ा रहता जब तक कि उसे माफ़ नहीं किया जाता। कहा जाता था कि जो लोग उसे खुश नहीं करते वो अल्लाह के कहर से जल्द ही तबाह हो जाते हैं। बाअसर और पैसे वाले लोगों तक उसके पैरों पर आम लोगों की तरह बैठे रहते, श्रद्धा से उसके पैर दबाते और उससे कामयाब सौदे, लाइसेंस और मंजूरियां दिलाने के लिए आरजू मिन्नत करते। वे उसे लगातार मामले की जानकारी देते रहते और उसे अपने केस को एक दिन के लिए भी नज़रअंदाज नहीं करने देते। जब उनको मनचाहा हासिल हो जाता तो वो उसके लिए महंगे तोहफे और नोटों से भरे सूटकेस लेकर आते। चुनाव जीतने और वज़ीर या वज़ीर आलम बनने के लिए बहुत सारे आर्ज़ूमंद सियासी लोग भी उसकी मदद लेने आते। उसका असर उसके इलाके तक ही सीमित नहीं था। पीर साईं के मुरीद दूर दराज के इलाकों तक में फैले थे और उनकी ज़ियारत को वो आसमानी बुलावा मानते। मुल्क भर में बिखरे उसके मुरीद उसकी हिदायत के मुताबिक ही वोट देते। इससे उसे केंद्र में एक मुस्तकिल ताकत हासिल हो गई थी। दाई ने मुझे बताया था, सारा मुल्क पीरों के बीच बटा है। वे एक दूसरे के उम्मीदवार को मजबूत करने और उसकी हिमायत करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये बात मेरे सामने साफ थी। जब कोई पड़ोसी पीर हमारे इलाके में अपने मुरीदों से मिलने आने की ख्वाहिश का ऐलान करता, हवेली के सामने पड़े मैदान में शमयाने गाड़ दिए जाते, मुर्गे गायब हो जाते गोया पैदा ही ना हुए हों। हर दरबा खाली हो जाता, हर खेत को छान मारा जाता। हमारे आंगन तक में औरतें दो पैरों से दौड़ रहे इस परिंदे पर झपट्टा मारती, जो बूढ़ा होने की वजह से मुझे पालतू चिड़िया के अलावा और किसी मतलब का नहीं नजर आता था। अल्लाह अकबर की ज़ोरदार आवाज़ के साथ हर चिड़िया का गला काटा जाता। दर्जन मेमनों को कुर्बानी के लिए पेश किया जाता। गायों की खाल उतारकर गरीबों में बांट दी जाती। हवा में गोश्त की बू भरी रहती। थालों में बादाम और किशमिशों के साथ पकाए गए ज़ाफ़रानी चावलों के ढेर लगे रहते। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के आने के वक्त से कुछ पहले अपने कंधे पर अल्लाह के 99 नाम से कड़ी चादर डालता और अपने काले साफ़े के साथ किसी शहंशाह की तरह अपनी ताजपोशी करता। ऐसा लगता कि एक खुदा दूसरे की अगवानी करने जा रहा है। लोगों के झुंड मकबरे की ओर बढ़े। पीर साईं के खुदाई मेहमान के आप भगत करने के लिए गांव का हर आदमी अपनी बारी का इंतज़ार करता। एक दूसरे पाक इंसान के कदम चूमने के लिए हर औरत हवेली के निढाल कर देने वाले ढर्रे से वक्त निकालती। जब अच्छी तरह से इबादत हो चुकती, आने वाला पीर पूरी तरह से तृप्त होकर दावत उड़ाता और चारपाई पर लेटकर अपने भयभीत मुरीदों की तकलीफ़ें सुनता। अपनी लगातार बढ़ती जा रही गरीबी से राहत पाने के लिए वो न सिर्फ उससे दुआओं की बल्कि तावीज़ों की भी ख्वाहिश करते। वो मेरे शौहर की दखलअंदाजी की गुहार करते कि पीर उनके मसले हल कर दे। किसी की गाय खो गई, वो मिलनी चाहिए। एक टन गेहूँ लौटाया नहीं गया है। दुल्हन के साथ दहेज देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। कोई लड़की गायब हो गई है, किसी दूसरी की इज्जत लुटी है। हर मसला फ़ौरन हल कर दिया जाता था। अंत में खास तोहफे और पैसों से भरे बैग के साथ अपने पीछे धूल के बादल उड़ाता हुआ पड़ोसी पीर गाड़ी से चला जाता। पीर साईं सभी पीरों की इज्जत करता और वे सभी उसकी। कोई किसी को धमकाता नहीं और किसी को खतरा भी नहीं था। हर कोई दूसरे को उसी व्यवस्था का स्तंभ मानते थे। हर किसी को ये साफ तौर पर मालूम था कि उसकी सलामती और ताकत एक दूसरे की इज्जत और बढ़ाई करने से ही बनी रह सकती है। तीतर और जंगली सूअर के शिकार के मौके पर बड़े बड़े सियासतदां मेहमान होते। उनके इसरार पर इनका बंदोबस्त पीर साईं कराता था और मुर्गे एक बार फिर गायब हो जाते। गोश्त की बू हवा में फिर फैल जाती। हर चीज़ पेटों में उतर जाती। बंदूक से भरी जीपों में बैठकर लोग उन जानवरों को मारने निकल पड़ते जो अब भी खेतों में भाग रहे या आसमान में उड़ रहे होते। बहुत से लोग उसके सहारे जिंदा थे, वो बहुतों के सहारे। जिस दौलत से हम मौज करते वो हमें अल्लाह के नाम पर मिलती थी। कोई इसको हमें निजी इस्तेमाल के लिए देने की ज़रूरत नहीं करता। जो कुछ भी किसानों और मज़दूरों की मेहनत और उनके पसीनों से पैदा होता, उस हर चीज़ पर मकबरे और गद्दी नशीन का दावा होता। अपनी फसल को घर ले जाने से पहले गरीब हमारे हिस्से के आखिरी दाने तक नापते और गिनते थे। गाय, भैंसों और मुर्गों के बारे में भी यही लागू होता था। यहाँ पर भी हमारा सालाना बंधा था। इसके अलावा हमारे ज़ख़ीरों में हर वो चीज़ भरपूर मिकदार के साथ मौजूद थी जो सोची जा सकती थी। हर कोई अगर 1 किलो घी भी लाता तो इफ़रात हो जाती।
ये हाल कपड़ों, क्रॉकरी, कटलरी या बिजली के सामान का भी था, जिनको ये साजो सामान बनाने वाले या एजेंट दे जाया करते। किसी ने उसे एक लैंड क्रूज़र दे दिया तो किसी और ने एक लैंसर और एक दूसरे ने उसे 3 पेजोरा जीपें तोहफे के तौर पर दे दी। जो तंग हाल थे वो यथा सामर्थ्य लोहे के सिक्के उस पर एक बक्से में डाल देते जो मकबरे के फर्श में जमाया हुआ था, और जिनके पास कुछ नहीं होता वे उसको खुश करने के लिए खुद को बेच सकते थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोने की पाजेब उन लोगों की मेहनत से आई है जिनको मैंने कभी नहीं देखा। जरी के काम के जो कपड़े मैं पहनती थी वो शायद नंगे पाँव वाले चिथड़ों से लिपटे बच्चों के जिस्मों से छीने गए थे, ताकि मेरे खुदा उसके खुदा से इन बच्चों को कपड़े देने को कहे। पीर साईं के पास क्या कोई आसमानी कुदरत से ऊपर ताकत थी या जाहिर लोगों का भरोसा था उसके ऊपर? हवेली के भीतर की उसकी ज़िंदगी के बाबत क्या बाहर सचमुच ही कुछ जानकारी नहीं थी? क्या मैं महज उस आदमी को जानती थी जो मेरे बिस्तर में होता था? सवाल मेरे जहन में कौंधते और जवाब दिए बगैर गायब हो जाते। लेकिन एक दिन जब मैं रूखे काले बालों के नीचे पिस रही थी, मुझे कम से कम एक सवाल का तो जवाब मिल ही गया। मेरे शौहर की शख्सियत उसके कपड़ों के उतरते ही ज़मीन पर आ जाती थी। सच्चाई कपड़ों के एक टुकड़े के पीछे छिपी थी। जैसा पैदा हुआ था उसी तरह नंगा होकर वो मेरे ऊपर लेटा था कि उसकी बदी खुलकर सामने आ गई। ये वो था, कभी ना रुकने वाला, कभी ना कम होने वाले दर्द की धड़कनों के दौरान अचानक हुए सर्द एहसास ने मुझे लपेट लिया। औरतें हमको अपनी कहानियाँ सुनाने और अम्मा साईं से दुआ लेने आती थीं, जो हर दिन का एक हिस्सा बागी पेड़ के नीचे बैठकर गुजारती। हुक्म के मुताबिक मैं उनके बगल में बैठती, लेकिन मुझे तावीज़ देने की इजाज़त नहीं थी। इसका हक केवल उनको था जो पाक ख़ानदान के सीधे वारिस थे। हर दिन अम्मा साईं कागज़ के टुकड़ों पर ज़ाफ़रान के पानी से कुछ ऐसे अल्फाज लिखती थी जिनको पढ़ा नहीं जा सकता था। मैं ताज्जुब करती कि अल्लाह का ध्यान क्या इन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से खींचना वाकई मुमकिन है। बेअसर दुआओं को भुला दिया जाता और जिनका असर होता उनको करिश्मा कह दिया जाता। हुजूम कभी भी कम नहीं होता। औरतें अपने खाली पेटों के लिए रोती, अपनी बांझ कोख के लिए और अपने भूखे बच्चों के लिए आंसू बहाती। तरीके अलग अलग थे, वजह यही थी। जिस आदमी से मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे शादी नहीं करता, या मैं जिसको चाहती हूँ वो किसी और पर आशिक है, या कि शादी से पहले वो मुझसे प्यार करता था, अब वो मुझे हर रोज़ मारता है। बूढ़ी औरतें रोती कि अपनी बीवियों के कहने पर बेटों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। नौजवान औरतें रो रही थीं कि अपनी माँ के बहकावे में आकर उनके शौहर ने उन्हें घर से लात मारकर बाहर कर दिया है। काला जादू इतना आम था कि हर औरत अपनी मुसीबतों को उसी के ज़िम्मे मढ़ देती। दिल के दौरे, मिर्गी और कैंसर जैसी बीमारियों का दारोमदार सुइयों से चुभी हुई कपड़ों की गुड़िया पर डाल दिया जाता। उनके घरों की दीवारों में गाड़ी गई कीलों से उनकी रोज़ी रोटी चली जाती। मीठे गोश्त में भरे माहवारी के खून से उनको अपना शौहर से हाथ धोना पड़ता। दरवाज़ों पर अगर स्याही के कांटे बिखरे होते, उनका शौहर उनकी इतनी पिटाई करता कि वो अस्पताल में पहुंच जाती। उनके बच्चों के बिस्तरों के नीचे मरे हुए मुर्गे के सर मिलते तो उनके बच्चे मर जाते। बुरी बला से निजात पाने के लिए अम्मा साईं उनको जो तरीके बताती उस पर वो अपनी औकात से कहीं ज़्यादा खर्च करती। मेरी ख्वाहिश होती कि मैं उनको रोकूं, पर हिम्मत नहीं बटोर पाती। मैंने ये भी गौर किया कि वो सारी औरतें एक सी लगती और मैं उन सब जैसी। पीर साईं के बादशाहत में जब मैंने एक बागी के बारे में सुना, मुझे हैरत हुई। नौकरानियाँ एक दूसरे पर तारा होने का ताना कसती थीं। टूटता हुआ तारा? क्या अपने आप को तुम तारा समझती हो? कोई एक ताना मारती। अगर मैं तारा होती ना, तुम्हारा कलेजा निकाल कर कुत्तों को खिला देती। दूसरी जवाब देती। हर कोई तारा बनना चाहती थी, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। उसकी कहानी मुझे दाई ने बताई। बचपन में तारा पूरी तरह से गूंगी थी, पर बड़ी होने पर एक खूबसूरत औरत बन गई। चिकने संगमरमर की तरह के उसके पीले से जिस्म में सांप की तरह हड्डी तो थी ही नहीं। जब वो चलती, लोग भेड़ों के झुंड की तरह उसका पीछा करते। वो जिस और मुड़ती, लोग चुपके से उसके पीछे लग जाते, और जहाँ कहीं भी वो रुकती, लोग जमा हो जाते। वो सबकी जानिब आंखें मटकाती, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत उसे पकड़ने की ना होती। मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। अल्लाह का शुक्र कि उसने बात जारी रखी। तारा की मुलाकात एक छोटे से ज़मींदार से हुई। इश्क परवान चढ़ा।
हैरत अंगेज़ बात तो ये थी कि वो बोलने लगी थी। उसकी कोख भर गई, लेकिन उसके मंगेतर की शादी तय हो चुकी थी। वो तारा से शादी नहीं करना सकता था। जहाँ कभी इतनी मोहब्बत थी वहाँ अब कोई इज्जत नहीं थी। जिसे वो जानती उस हर आदमी से तारा ने मुहंग की कि उससे उसकी हिमायत करे। उससे कहो कि वो मुझे अपनी दूसरी बीवी बना ले। उससे कहो कि वो उसकी बीवी की खिदमत करेगी, उसकी गुलाम बनकर रहेगी। उससे कहो कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। वो जिस किसी को देखती उससे चिपट जाती और जार जार रोती। लेकिन उसका प्रेमी, वो तो शादी की मौज मस्ती में डूबा था। उसने तारा को एक पुरानी कहानी की तरह झटक कर एक और कर दिया। और मेरे नज़दीक खिसकते हुए दाई ने कहा, बेशर्मी के साथ उसने ठहाका लगाया और मुंह तोड़ जवाब दिया, अब किसी दूसरी औरत को दूसरे मर्द के साथ छोड़ देने का वक्त है। जब तारा ने ये सुना वो इतना रोई कि उसके आंसुओं ने दिल में बसे प्यार को जलाकर राख कर दिया और उसकी आंखों में बदले की आंख झड़क उठी। उसने अपने साझे पाप को गिरा दिया और उठ खड़ी हुई। गांव वालों ने अपने अपने हाथ के काम छोड़ दिए और उस आदमी के घर तक तारा के पीछे पीछे हो लिए। दरवाजे पर उसने उसको जोर से आवाज़ दी और दाई ने अपनी आवाज़ ऊंची की, सामने आओ चूहे, मर्द की तरह आ, मेरा सामना कर जैसे तू मेरा बिस्तर में करता था। तारा चिल्लाई। दरवाजे चरचराए। दूल्हा बाहर आया। हर किसी ने सांस रोक ली, लेकिन उसको देखकर तारा के दिल की एक धड़कन रुक गई। वो खुद दर्द का पुतला बन गई। वो दूसरी औरत का आदमी था। उसे डराकर भगाने के लिए उसके भाई घेर कर खड़े हो गए, लेकिन वो बेखौफ शेरनी टांगे फैलाए कर्ज चुकाने को खड़ी थी। उसका एक हाथ उसके पुठ पर था और दूसरा उस पोटली को लपेटे था जो उसकी पतली कमर में बंधी हुई थी। उस कायर इंसान को बचाने के लिए लोग उसके और नज़दीक आ गए। तारा के आसपास की भीड़ सैलाब सी उमड़ने लगी। वो गरजी, अल्लाह तुमसे तुम्हारे कारनामों का जवाब चाहता है। उनके लिए मैं तुमको जिम्मेदार ठहराने आई हूँ। ताकतवर इंसान कमज़ोर था और एक कमज़ोर औरत ताकतवर। गोया कि स्याह और सफ़ेद और गलत और सही एक दूसरे के मुकाबले खड़े हों। उसके प्रेमी ने लताड़ते हुए कहा, मैं शादीशुदा हूँ। फैसला आसमान में हुआ था। मुझे छोड़ो, किसी दूसरे को तलाश कर लो। मूस की ओर मुड़ गए। बात आगे बढ़ाने से पहले जिज्ञासा बढ़ाने के लिए दाई कुछ रुक गई। गुस्से से उबलती हुई तारा अपनी कमर में बांधी पोटली आगे ले आई। उसका हाथ झटके से नीचे गया, ऊपर उठा, चारों ओर घूमा और बिजली की तरह कच्चा गोश्त हवा में उड़ गया। पिलपिला सा लोथड़ा उसके आशिक के चेहरे पर जाकर फटा, सारे भाइयों पर छितल गया और नीचे बह गया। वो घिघिया पड़े, थूकने लगे और कच्चे गर्भ के चिपचिपे टुकड़ों को अपने चेहरे से पागलों की तरह झाड़ने लगे। मेरा हाथ मेरे मुंह पर पहुंच गया। तारा दहाड़ी, तुमने इस बच्चे को एक औरत की कोख में बनाया और भूल गए ये सिर्फ मेरा है, महज इसलिए ये मेरे भीतर छुपा हुआ बढ़ता रहा। जिस तरह इसको बनाने में हिस्सेदारी की थी वैसे ही अब इसमें भी हिस्सेदारी बिठाओ। उसके प्रेमी के भाई ने अंदर ले जाने के लिए उसकी बाँह खींची। इस पागल औरत से काफ़ी बेइज्जती हो चुकी, अब चलना चाहिए, उसने हुक्म दिया। तारा आगे बढ़ी। बेइज्जती तुम्हारे भाई के बीज से पैदा हुई थी। उसने इसे मेरी कोख में पलने को छोड़ दिया था। जब मैं इसे इसकी चीज़ लौटा रही हूँ तो तुम बेइज्जती क्यों महसूस करते हो? हमारी बदनामी साथ साथ फैलनी चाहिए। इस गांव के बाशिंदे हमारी कहानी यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को सुनाएंगे, हमेशा हमेशा। उसका गुनाह उसके साथ चिपकना चाहिए। पीछे घूमने और एक लोक गाथा में तब्दील होने से पहले उसने कहा था। मैं बेहद प्रभावित हुई और मेरी ज़बरदस्त ख्वाहिश थी उस औरत से मिलने की जो इंसाफ के तई इतनी प्रतिबद्ध थी। लेकिन दाई ने कहा, अम्मा साईं हम लोगों को उससे मिलने जुलने नहीं देती। तारा को ना तो मकबरे जाने की इजाज़त है और ना ही हवेली में घुसने की। काश काली मेरी तरह ना होकर तारा जैसी होती। मालिक के पास तक पहुंच चंद खास लोगों की थी। ये सभी जानते थे कि काली का ससुर उसका सारा खुफिया बातों से वाकिफ़ था।
इलाके के बदनाम दहशतमंद और अय्याश जागीरदार को पीर साईं बहुत चाहता था। जब कभी कोई नौजवान लड़की गायब हो जाती, वाक़ये के साथ जागीरदार का नाम लाजमी तौर पर जुड़ जाता, जब तक कि मौत की धमकी पूरी कहानी को निगल ना जाती। हालांकि कोई मेरे शौहर के शामिल होने की बात नहीं करता, लेकिन ऐसे हर वाक़ये की तह में मुझे किसी न किसी तरह उसका भी हाथ महसूस होता। मैंने ये भी गौर किया कि जो भी नई लड़की हवेली में काम करने आती वो जल्द ही गायब हो जाती। अगर मैं ये पूछती कि वो कहाँ गई, कोई जवाब नहीं देता। इस मामले में चील को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी गैर हाजिरी की रिपोर्ट वो मालिक से नहीं करती। खौफजदा वो लड़की जब फिर दिखाई पड़ती, बिना कुछ कहे सुने अपने काम में लग जाती। काली मर गई है, काली मर गई। पूरे दिन हवेली में ये आवाज़ गूंजती रही। मैं अंदर से मानो खोखली हो गई, पर मैं ऐसे दिखाती रही गोया इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। हर कोई कह रहा था कि उसकी मौत बच्चा जन्ने के दौरान हुई। मुझे दूसरी अफवाह पर ज़्यादा यकीन हो रहा था। जिस वक्त उसके दर्द हो रहे थे, उसने खुद को फांसी लगा ली। मरी हुई माँ हवा में अकड़ी हुई लटक रही थी, और जबकि बच्चा पैदा होने को जद्दोजहद कर रहा था। वे लटके हुए मिले थे, एक रस्सी से टंगा था और दूसरा हमलनाल से। मैं अंधेरे में डूब गई। माँ ने अब भी खत नहीं लिखा था। वो ऐसी तो ना थी। क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मुझे उससे जानबूझकर अलग रखा जा रहा है। माँ से दिलासा पाने की चाहत ने मुझे इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया कि मैं उससे फिर पूछ बैठी। उस रात वो शैतान मेरे जाने बढ़ रहा था। मैंने अपने आप को सिमेटा, अब बुदबुदा पड़ी। क्या माँ ने मेरे लिए खत लिखा था? जैसे ही मैंने जुमला पूरा किया, वो वहीं का वहीं थम गया। मैंने फुफकार सुनी। तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं साईं, मैं बोल पड़ी, पर बहुत देर हो चुकी थी। जो मारकाट दिन में वो अपने लिबास में करता था, ये उससे बहुत अलग थी, जबकि वो जन्म लेने वाले बच्चे की तरह नंगा था। ये एक दूसरे किस्म की यातना थी। अपने जहन में मैंने सैकड़ों खत लिख डाले। सबसे प्यारी माँ, अपने ख़ानदान में पीर साईं को शामिल करके तुम कितनी खुश थी। याद है, अपनी ज़ाय नमाज पर बैठकर नमाज अदा करते हुए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए तुम कितना रोई थी। जब मैं तुम्हारे दरवाजे से रुखसत हुई थी, तुम्हारे कंधों से कितना बड़ा बोझ हट गया था। लेकिन मैं अपने साथ लगभग सब कुछ ले गई थी। मैं कुछ भी वापस नहीं दे सकती। तुमने सजदे में गिरकर अल्लाह से भीख मांगी थी कि वो आपको अपनी बेहिसाब रहमतों से कभी महरूम ना करे। तुम ऐसे ही और करिश्मों की ख्वाहिश करती थी। माँ, अपनी दुआएं वापस ले लो माँ, उनको वापस ले लो। मुझे उन आसमानी से झिलमिलाती रोशनियों की याद आई। जब वे बुझ गई थी, तब अंधेरा इस कब्र से पलंग जैसा ही गहरा था। अपने जहन में खत लिखती, दिल ही दिल में बिसुरती, पागल औरतों को देखती और काली को बेतनहा याद करती हुई मैंने छिटकी और नन्ही और भाई को खत लिखे। उन तीनों ने ही मेरे घर में मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने के मंसूबे बनाए थे, जो कभी पूरे नहीं हो सके। मेरी नन्ही बहनों, अगर तुम कभी यहाँ आई, तुम दोबारा कभी हंस नहीं सकोगी। और भाई, मेरे प्यारे भाई, जब मैं घर से विदा हो रही थी, तुमने कहा था, आपा, अगर आपका मियाँ आपको परेशान करे मुझे बताना, ये मत सोचना तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। मैं हंस दी थी और पूछा था, तुम क्या करोगे? तुम्हारा सीना फूल गया था। अपने बाजुओं की छोटी सी मांसपेशियों को दिखाते हुए तुमने ऐलान किया था, अपने खाली हाथों से मैं उसका कत्ल कर दूंगा। मेरे प्यारे, सबसे प्यारे भाई, मुझे बचाने में तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी खो बैठोगे। बसंत का मौसम था। मेरी कोख में पल रहा बच्चा हिलता और नए मौसम का स्वागत करता था। जिन दीवारों में हम बंद थे, उनके किनारे जिन कुछ बीजों को मैंने बो दिया था, वो हैरत अंगेज़ ढंग से छोटे छोटे पीले फूलों की शक्ल में फूट पड़े थे। उन पर नज़र पड़ते ही मैं घर के लिए बेताब हो उठी। माँ की छत पर लगे गमले भी फूल उठे होंगे, उसके फूलदानों में गुलाब होंगे और बालों में चमेली। शादी की सालगिरह आई और चली गई। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। सालगिरह अब अचानक मेरे जहन में कौंध गई। मैं ज़ोर ज़ोर से हुंकार भरकर रोना चाहती थी। उस बदनसीब दिन एक लावारिस कब्र की मानिंद उसने मेरा अतीत छीन लिया था और मेरे स्वागत को खारिज कर दिया था। जब मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा, मेरा बसंत भी मर गया। वो मेरा नहीं था, मैं उनके लिए महज एक खुदा जन रही थी।
चील ने झपट्टा मारा और मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ डाले। मुझे रोते हुए पहली बार नहीं पकड़ा था उसने। उस रात मेरा चहकता हुआ बिस्तर और उमसदार कमरा बर्फ़ सा ठंडा हो गया। पीर साईं ने जानना चाहा था, तुम हमेशा काली के लिए क्यों रोती हो? वो जानता था। उसे शुबा था कि काली से मेरा लगाव था। हम बातें करते थे। उसके डर से ये मुझे भी सच लगने लगा। मेरे चेहरे ने गोकी मेरे जुर्म को पक्का कर दिया। मेरे जवाब खुद को बचाने वाले थे। वो मुझे फंसाने वाले थे। वो गरजा, काली के पेट में किसका बच्चा था? उसे कहीं ये शक ना हो कि वो बच्चा मेरी नज़र में उसका था। इस खौफ से मैं बोल पड़ी, उसके ससुर का साईं। उसके मर्द ने अपने वालिद की मौज मस्ती के लिए निकाह रचाया था साईं। ये कहकर मैंने काली के साथ अपनी नज़दीकी को उजागर कर दिया था। वो और ज़्यादा जानना चाहता था। मैं काली को दिए गए अपने दूसरे वादे को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसके हथेली के किनारे ने मेरे गले पर चाकू की तरह वार किया, दूसरा वादा भी टूट गया। अपने हाथ से मेरी गर्दन जकड़ते हुए वो और भी उगलवाना चाहता था। खांसते और सांस के लिए छटपटाते हुए मैं उगल पड़ी। उसने काली को दूसरे मर्दों के हवाले भी कर दिया था साईं। और बताओ। मैंने उसे और बता दिया। उसने मुझे फर्श पर डाल दिया। उसका पैर मेरे मुंह को कुचल रहा था। रौंदते हुए चेहरे से मैंने एक और वादे को तोड़ने की कोशिश की। वो उनको देखता था साईं, घंटों घंटों तक, दिनों दिनों तक साईं। और आगे बताओ, वो चिल्लाया। मैं उसे इससे ज़्यादा नहीं बता सकती थी। मैं ये कहने की ज़रूरत नहीं कर सकती थी कि तुम सब कुछ जानते हो साईं, तुम वहाँ हमेशा मौजूद थे साईं। पीर साईं ने चीखते हुए कैंची तलब की। कुर्सी पर बैठकर उसने मुझे अपनी टांगों के बीच खींच लिया और मेरी कनपट्टियों को इतनी अपने घुटनों के बीच इतनी ज़ोर से दबाया कि मेरी आंखें मानो निकलकर छत पे लग गई। कतराने की आवाज़ के बीच वक्त ठहर गया। उसने उस तरह मांगा। खुरचने की आवाज़ के साथ वक्त जम गया। उस तरह मेरी लटों पर और फिर आगे पीछे मेरी बाहों पर चलने लगा। कमरे के एक छोर में से मैंने उसको उबलते हुए गर्म लावे की तरह अपने ऊपर झपटते देखा। मेरी पीठ पर चढ़ गया। मेरा पेट बाहर निकल आया। इसके भीतर मेरा बच्चा ठोकर मार रहा था। उसके ऊपर बाप चढ़ा हुआ था। रात दिन में बदल गई, दिन रात में बदल गया। एक और दिन फूटा और फिर रात आई और नीला फिर काले में छिप गया। मेरा बच्चा उसके धक्कों को पीछे ठेलता रहा। बच्चा अभी मेरे भीतर ही था, वो बाहर आ रहा था। ये बात पता चलने में उसे एक उम्र लग गई। मुझे चेतावनी सुनाई पड़ी, इस कमरे की दीवार के बाहर एक लफ्ज़ भी नहीं जाना चाहिए। दर्द ने मुझे निगल लिया था, मैं उससे निगल रही थी। अपने दुश्मनों नौकरानियों के हाथों को खरोचते, पंजे मारती और पकड़े हुए मैंने अपने बुरी तरह से पिटे हुए जिस्म से बच्चे को बाहर कर दिया। मैंने उसे रोते या मरते नहीं सुना। मैंने ख्वाब में अपनी माँ को अपने ऊपर झुके हुए देखा। वो मेरे सर पर अपने हाथ मल रही थी। उसकी उंगलियाँ मेरी भौं पर दौड़ रही थी, गड्ढों में धंसी आँखों को छू रही और उनके चारों ओर के काले घेरों को सहला रही थी। वो मेरे गालों की हड्डियों पर उंगलियां फिरा रही थी, जो टीलों की तरह उभर कर खाली गड्ढों में डूब जाती थी। मेरे आगे निकले जबड़ों के ऊपर से होती हुई उसकी उंगलियां मेरे रेगिस्तान में जलती हुई रेत में किसी झरने की तलाश करती घूमती रहती। माँ ने अपने हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ लिया और अपने गाल मेरे गालों पर टिका दिए। मुझे लगा कि उसके गर्म आंसू मेरे अपने भीतर रिश्ते जा रहे हैं। कभी वो मुझे चम्मच से खाना खिलाती, कभी मेरे माथे पर ठंडा कपड़ा रखती, पर हर दफ़ा वो मेरे ख्वाबों के परे गायब हो जाती और मैंने अपने जहन में उसको लिखा, मेरी प्यारी माँ, तुम्हें पूरे तौर पर यह यकीन था कि बाबा मुझे यहाँ भेजने को राज़ी हो जाते? क्या ये सही है बाबा? मेरे पास आओ माँ, आओ और मुझे देखो यहाँ पर। देखो तो सही कि उसने मेरे साथ क्या किया है। देखो मैं क्या से क्या हो गई हूँ। वो हमेशा लौटती। मैं जानती थी कि बहुत से मौसम बदल गए हैं। वो सब कुछ बसंत में हुआ था। मुझे पता नहीं गर्मी कब आई, लगी ही नहीं, लेकिन सर्दियों की ठंड महसूस हो रही थी। जब मेरी नज़र गुलदान में पीले फूलों पर पड़ी, मैंने जान लिया था कि बसंत आ गया है। हरी घास पर लाल और गुलाबी फूलों के ढेर बिखरे पड़े होंगे।
अलग अलग शक्लों और नाप के फूल कपड़ों पर फैले थे और इनके ऊपर पड़े थे 2 हाथ। एक और ख्वाब। मैंने दूर झांक कर देखा। कुछ और देखने की बेबसी ने मुझे करवट लेने को मजबूर कर दिया। एक झुका हुआ सर। कुर्सी पर एक औरत सोई हुई थी। उसका सर आगे की ओर गिरा हुआ था। एक मक्खी को हटाने के लिए उसने उसको हिलाया। माँ? एक और बिखरे सपने से बचने को मैंने अपना मुंह फेर लिया। मेरा सर आगे पीछे होता रहा कि आखिरकार मेरी नज़र एक तस्वीर पर जम गई। मेरे घूरने से वो जाग गई। वो माँ थी। माँ असली थी। मेरा जिस्म ऊपर उठ रहा था, उसका नीचे आ रहा था। वो असली थी। मैं चीख पड़ी। एक सुई चुभ गई। माँ की तस्वीर हिली डुली और फिर गायब हो गई। चूँकि सेहत ठीक नहीं थी, गोलियाँ मैंने अपनी चोली में छुपा रखी थी। खाना फेंक देती और हर उस चीज़ को नामंजूर कर देती जो मुझे उसके पास लौटने के काबिल बना सके। माँ ने मुझे मेरी पिछली हालत में वापस लाने की ज़िद पकड़ रखी थी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, अगर सेहत है तो जहन तुम्हारा है, अगर तुम बीमार हो तो तुम इसे खो दोगी। क्या उसने मेरे कतरे हुए बाल नहीं देखे थे? क्या उसने जख्म नहीं देखे थे? क्या वो जानना नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा कैसे मर गया था? माँ को बताना आसान नहीं था। हर बार जब जब मैंने कोशिश की, उसने कहा, जाने दो मेरे बच्चे, अल्लाह पर भरोसा रखो। मुझे चूमते हुए, बार बार चूमते, अपने खुद के और मेरे आंसू भी पहुँचते हुए वो मुझे मेरी कहानी नहीं सुनाने देती। एक दिन मैंने उससे कहा, माँ मुझे घर ले चलो। ये पीर नहीं है माँ, ये शैतान है वो। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, अल्फाज रोक दिए। ये सब मत कहो मेरे बच्चे, कोई सुन सकता है। मैं पीछे हट गई। मेरी इकलौती मुहाफिज मेरी माँ, वो भी डरती थी। हर किसी की तरह वो भी उसके कब्ज़े में थी। पीर साईं अंदर घुसा। मेरा दिल बैठ गया। कैसी है ये? उसने दरियाफ्त की। आज़ीज़ी के साथ माँ ने जवाब दिया, अल्लाह के फजल से अब वो बेहतर है साईं, लेकिन इसे अभी आराम की ज़रूरत है। जब वो आराम कुर्सी पर बैठ गया, उसकी जानी पहचानी निगाह से मैं कांप गई। उसने जो कहा उससे हालत और ख़राब हो गई। आपको मेरी बीवी की बीमारी की वजह से बड़ी परेशानी हुई है। आपके दूसरे बच्चे को आपकी ज़रूरत है। चूँकि अब ये ठीक हो रही है, आप उनके पास लौट सकती हैं। मेरे दिल की धड़कन माँ के दिल में गूंज गई। फ़ौरन ही उसने सफाई दी कि मेरी बहनों को कोई दिक्कत नहीं और कि वो रुक सकती है। जब उसने अपना माथा पहुँचा, उसका हाथ हिल गया और खौफ के इन असारों से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। आप कब जाएंगी? उसने सख्ती से पूछा। माँ ने मेरी ओर देखा, मैंने दूसरी ओर। उसकी आवाज़ कांप गई। मैं उसके ठीक होने का इंतज़ार करना चाहूँगी साईं। वो अभी तो चल फिर नहीं सकती, अभी इसमें ताकत नहीं है। कल आपका बेटा आपको घर ले जाएगा। कल? भाई कहाँ था? मैंने उसे देखा तक नहीं। जब मेरा शौहर कमरे से बाहर हो गया, मैं माँ से लिपट गई और रोने लगी। मेहरबानी करके मुझे अपने साथ वापस ले चलो, कल मैं घर जाना चाहती हूँ। उसने मुझे पीछे हटाया और समझाया, मेरे बच्चे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तुम शादीशुदा औरत हो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि मुझे तुमसे दोबारा मिलने नहीं दिया जाए। क्या तुम समझ रही हो? मैं समझ नहीं पाई थी। भाई कहाँ है? वो अंदर क्यों नहीं आया? मैंने पूछा। जब हमें बुलाया गया तो उसने तुमको देखने पर जोर दिया। चूँकि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, जब उसने तुम्हारी हालत देखी, वो तुम्हें शहर के अस्पताल ले जाने की ज़िद करने लगा। उसके इरादे ख़तरनाक हैं हमारे लिए। मैंने उससे कह दिया कि वो तुम्हारे मामले में दखल ना दे। माँ ने जवाब दिया। मैंने सोचा, सबसे भरोसेमंद रिश्ते भरोसे के नहीं होते। कुत्तों में कोई एका नहीं होता, कैंचुओं में रीढ़ नहीं होती और कीड़े मकोड़ों का कोई ईमान नहीं होता। अजीज़ जब बोझ बन जाते हैं, कर्मजर्फ लोग उनसे अलग हो जाते हैं। मेरी माँ एक बेवा थी, बेअसर, बेकार। मेरे शौहर की ताकत से मुकाबला करने लायक उसके पास कुछ नहीं था। माँ मुझे अदालत के ज़रिए ले जा सकती थी, पर उसमें इतनी कुव्वत नहीं थी। उसने ख़ानदान की इज़्ज़त के वास्ते हमेशा समझौता किया था। बदनामी से वो मर जाती। जो दरवाजे मर्दों के लिए पूरे तौर पर खुले थे, वो एक औरत के लिए बंद थे। उसके नाम पर अगर बट्टा लग जाता तो जिस समाज ने उसकी खुशहाली पर नफ़रत की थी, वो उस पर टूट पड़ता।
वो अपने आप को मुझको नहीं बचा सकती थी। इस मामले में निज़ाम बहुत सख्त था। उसे कोई हक भी नहीं जाता था उसमें दखल देने का जो मेरी किस्मत में बदा था। मैं ता ज़िंदगी के लिए उसके नाम लिख दी गई थी। वो मेरा मालिक था। जैसे समुंदर की लहरों की शिद्दत किनारे पर पहुंचते ही ख़त्म हो जाती है, वैसे ही माँ जब खुदा हाफिज़ कहने को आई, मेरी उम्मीद मर गई। अपने बिस्तर पर हम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। दो औरतें एक दूसरे के कमज़ोर हाथों को थामे। दोनों अकेले भी कमज़ोर थीं और साथ साथ भी। जब वो बोली, मैं जानती थी कि कल इस वक्त मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रही हूँ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो रोने लगी। उसका प्यार 70 माओं के प्यार के बराबर है। वो तुम्हारी रूह है, ये याद रखो, और तुम उसके करीब होंगी। उसका दर्द उसके बेचैनी से जाहिर होता था और मेरा उस सर्द हामी में, ठंडेपन में जिसमें मैं सिमट गई थी। जब उसने मुझे गले लगाया, मैं अकड़ गई। जब वो जाने को मुड़ी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने आवाज़ सुनी, दरवाजे के खुलने और बंद होने की। मैंने बाहर उसकी मौजूदगी की आवाज़ों को सुना। जब वो आवाज़ें थम गई, मैं दोबारा खालीपन के रूबरू हो गई। बेलगाम। ये दूसरा साल था, दूसरा सावन था। ऊंचे तापमान पर बारिश का पानी और मिट्टी मिलकर एक वहशी सौंधी खुशबू पैदा कर रहे थे जिसको पकड़ पाना नामुमकिन था। उसने मुझे दरख्त पर बैठी चिड़िया बना दिया और मैं दूर दूर तक उड़ान भरने लगी। मेरे गांव के परे, मेरे मुल्क के पार, समुद्रों और पहाड़ों के ऊपर जहाँ हवाई जहाज़ उड़ते थे, चिड़ियाँ जाती। वहाँ कहानियाँ थीं, तस्वीरें थीं और थे लोग। मैंने देखा था कि रात पर चांद की हुकूमत है, दिन पर सूरज दमक रहा है। ये देख कर ताज्जुब हुआ मुझे कि सूरज के असर का दायरा चांद से बड़ा था, फिर भी वे उसी दुनिया पर राज करते थे। शाम के धुंधलके में मैं उन शानदार रंगों का तस्वुर करती जो कहीं दूर आसमान में छितरे हुए थे, और वो तमाम ख्वाब जो मैंने कभी देखे थे कहीं दूर जाकर फीके पड़ गए थे। यहाँ सिर्फ सूरज डूबा था। निढार परछाइयाँ मेरी चाकोर दुनिया पर गिर गईं। जब हम आंगन में सोते, मैं ओस से भीगी हुई उठती। जब हर कोई हड्डियों में दर्द की शिकायत करता, शबनमी बूंदों को मैं अपने सारे जिस्म पर रगड़ती। सर्दियों में सूरज की धार धार किरणें ठंडक को चीर देती और मेरा फीका घर जगमगाने लगता। कपड़ों पर सफ़ेद चादरें चमकने लगती। ट्यूबवेल के पानी से भरे औरतों के कूलर पर टिके पीतल के, तांबे के चमकते घड़े रोशनी पकड़ लेते और बिजलियाँ छोड़ते चलते। मैं कुदरत के प्यार की गिरफ्त में आती जा रही थी, और कुछ था भी तो नहीं प्यार करने को। जो कुछ मैं बाहर नहीं देख पाई थी, वो अब मेरी कैद की चार दीवारी के भीतर से सामने आ रहा था। मैंने इसे अल्लाह ताला की दुनिया, एक ऐसी दुनिया में उड़ान भरना कहा जो उसके चारों ओर, उसके ऊपर और उसके नीचे मौजूद थी, जिसे मेरे शौहर ने बनाया था। मैं जब भी कोशिश करती, सूरज की रोशनी को और चांद की चांदनी को अपनी मुट्ठी में भर सकती थी। काश मैं खुशी से नाच भी सकती। मैं बारिश में खड़ी रहती जो दूर माँ की छत पर भी होती थी, और सूरज के उगने और डूबने को हर किसी के साथ महसूस करती। रात को और तारों को वैसे ही देखती जैसे दूसरे, और लेकिन खुले आंखों के सपने देखते देखते मेरी उंगलियों से फिसल गए। उम्मीद से खाली ख्वाबों की ज़िंदगी छोटी थी। मेरे दूसरे बच्चे के पैदा होने के दिन नज़दीक आ रहे थे, लेकिन इस बार उससे कोई उम्मीदें नहीं जुड़ी थीं। सिर्फ एक गहरी उदासी और अनिश्चितता थी। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, लड़की के पैदा होने पर पीर साईं की नाराज़गी से खौफ खाकर अपनी चीख को दबाने के लिए मैंने अपने मुंह में कपड़ा ठूस लिया। उसने पोटली पर नज़र तक नहीं डाली। उसके लिए वो हमेशा पोटली ही रहेगी। जन्म से ही पर्दे में रहने को मजबूर वो अभागी अपनी मौत तक कैद में ही बनी रहेगी। मैं उसको इस दुनिया के बारे में बताना चाहती जो वो कभी नहीं देख पाएगी, सिवा शायद उस उड़ान के जिसको मैंने अपने भीतर खोज निकाला था। मैं उसे परिंदों जैसे पर देना चाहती थी और हवा जैसी रफ्तार। माँ, छिटकी और नन्ही आ गईं। जब माँ ने पूछा, अब खेलने के लिए तुम्हारे पास बच्चा आ गया है, अब तो खुश हो ना? तो मैं उसे ये तक बताने को राजी नहीं थी कि खेलने को वक्त कहाँ है। उसने छिटकी और नन्ही की शादियों के पैगामों की बाबत बताया। भाई के बारे में इत्तला दी कि स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, और घर बार के दीगर मसलों का जिक्र किया। मैंने ना कुछ सुना ना जवाब दिया। मेरी बहनें बड़ी होकर खूबसूरत नौजवान औरतें बन गई थीं। छिटकी हवा में उड़ने लगती।
अपनी गोल और बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो हवा के झोंके सी चलती। ऐसा लगता गोया उसे ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। नन्ही की रंगत साटिन जैसी थी, गुलाब की पंखड़ियों जैसे उसके होठ चुंबक सा खिंचाव रखते और उसकी आवाज़ मोह लेने वाली थी। मैं जानती थी कि माँ ने उनको मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगर उन्हें पता होता तो वो भी परेशान होती। वो परेशान नहीं थी, वो ज़िंदगी की उम्मीदों के साथ फल फूल रही थी, जबकि मैं 18 साल में ही सताई हुई नौकरानी बनकर ढल चुकी थी। कोई शबाब नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई उम्मीद नहीं। छिटकी और नन्ही माँ की नकल उतारती। असली घी है मेरी बेटी के अपनी गायों के दूध से निकाला हुआ। उनके पास इतना फालतू दूध है क्योंकि उनके यहाँ इतनी ज़्यादा गायें हैं। नौकर चाकर बहुत दूर से हमारे लिए दूध के कनस्तर लाते हैं और हम मुर्गे की बांग देने से पहले ही पी लेते हैं। माँ शर्तियाँ ही बादामी आटे, चीनी और चावल की नुमाइश करती होंगी। उन बहुत से नए दोस्तों पर रौब डालने के लिए वो कहानी किस्से गढ़ती होंगी जो मेरे ज़िबा होने के बाद बने थे। मैं सोच रही थी। छिटकी ने उलाहना दिया, आपा आप घर क्यों नहीं आई? अब आप क्यों नहीं चल सकती? हम आपके साथ कुछ वक्त क्यों नहीं गुजार सकते? मेरी जगह माँ ने फ़ौरन ही जवाब दिया, मैंने सैकड़ों दफ़ा मना किया है। हीर अब एक शादीशुदा औरत है। अब उसकी ज़िंदगी हमारी जैसी नहीं। उसके नौकर चाकरों के लिए हमें नए कमरे बनवाने पड़ेंगे। माँ हंसने लगी, पर मेरी बहनें नहीं हंसी। नन्ही बोल पड़ी, क्या हम आपको अच्छे नहीं लगते आपा? और फिर मेरी दोनों बहनें ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ हमें आपके पास रुकने क्यों नहीं देती? मेहरबानी करके हमें अपने पास रुकने दीजिए ना आपा। माँ ने झिड़क कर कहा, मैं तुम्हें नहीं रुकने दूंगी। तुम्हारी बहन के सर पर वैसे ही ढेरों जिम्मेदारियाँ हैं। ये सब चलता रहा और मेरा दिल बार बार टूटता रहा। इस दफ़ा अपने ख़ानदान के लिए मेरे पास बहुत कम वक्त था, फिर भी काफ़ी था। चील मुझे ये कभी भूलने नहीं देती थी कि मैं कहाँ हूँ। मैं अपनी माँ और बहनों के मामले में उतनी ही चौकन्नी थी जितनी कि अपनी कैद को लेकर। माँ ने इस बात पर अपनी भी एक राय दी। तुम्हारी बहन एक मजहबी रहनुमा की बीवी और उसके बच्चों की माँ है। वो उसकी बेफिक्र कैसे रह सकती है जैसी वो बचपन में थी? माँ मेरी तारीफ़ करते भी नहीं लगाती और बार बार कहती, तुम्हारे वालिद को तुम पर कितना नाज होता। वो तुमको ठीक ऐसे ही देखने की ख्वाहिश रखते थे। उनकी नज़र में मैं नहीं, मेरे कपड़े रहते। हर किसी की तवज्जो वो उन्हीं की ओर खींचती। सुनो जरा इसके कपड़े तो देखो, जरा छुओ तो सही। हाय मलाई सा लगता है, जल्दी आ इसे छू कर देख। कभी कभी उनके रंग उस कमी को एक तरफ कर देते जो उसे मेरी जाने महसूस होती हो। मैंने ऐसे रंग तो पहले कभी नहीं देखे। अरे ये हरा है या नीला? बड़ा शानदार है। तुम कुछ नहीं कह सकती? वो इतनी बात करती कि मुझे कपड़ों से नफ़रत हो गई। इतनी नफ़रत कि मेरा जी करता कि इन कपड़ों को अपने जिस्म से फाड़ कर फेंक दूँ, उसे दे दूँ। लेकिन मेरी नफ़रत से माँ को गोया कोई सरोकार नहीं था। वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। बहुत से लोग तो ऐसे सूट को मुलायम मलमल में लपेट कर रखेंगे, शायद ही कोई इनको पहनने को लिए निकालेगा। मेरे चेहरे को अपने हाथों में थामकर माँ मेरी और मोहब्बत भरी निगाहों से देखती। इनको तो मेरी शहजादी ही पहन सकती है। कभी कभी जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, हवेली के दूसरे कोने से आती हुई माँ की पतली सी तेज़ आवाज़ कान में पड़ जाती, या अल्लाह या अल्लाह, ज़रा आकर अपनी बहनों के जेवर तो देखो। मेरी तो आँखें नहीं हटती अपनी हील के ऊपर से। मेरी और बढ़ते हुए वो छिटकी और नन्ही को और जो कोई भी रास्ते में पड़ता उसको ठेलती हुई जोश में भरकर चिल्ला उठती, आकर ज़रा देखो तो हीर कितनी हसीन लगती है। इसके गहने तो करीब से देखो। हालांकि मैं कहना चाहती कि इन पत्थरों से मैं खुश क्यों हूँ जिनका बोझ से मैं झुकी जा रही हूँ, पर मैं चुप रहती। जब मेरा ख़ानदान चला गया मुझे लगा गोया वो कभी आते ही नहीं। पीर साईं माँ को लगातार तोहफे भेजता रहता, लेकिन माँ के लिए वो बस इतना ही करता। इन चीज़ों को वो भाई की तालीम और दोनों बहनों के दहेज के लिए बचा कर नहीं रख पाई। वो इनको बाज़ार में बेचती, लेकिन कभी उन लोगों को नहीं जिन्हें वो जानती थी। उसकी मदद करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी थी। शौहर के आगे अपना मुंह खोल पाने में मुझे कई महीने लग गए। एक दिन जब वो बिस्तर पर बैठा था, मन ही मन दुआ मांगते हुए मैं उसके बगल में बैठ गई। इस हरकत पर वो मेरी ओर देखने लगा। क्या बात है? उसने झिड़क कर पूछा। हज़ारों बार अभ्यास किया था जिन लफ्ज़ों का, उनको मैंने उगल दिया।
मेरी बहनों की शादी होनी है, उनका दहेज भी माँ ने मुझे दे दिया था साईं। तो मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैं गूंगी हो गई। मुझे ये सब क्यों बता रही हो? आपने कहा था ना आपको सब कुछ बताना चाहिए साईं। उसने सुना नहीं। मैंने जैसे तैसे अपने लफ्ज़ों को दोहराया और उसको कहते हुए सुना, वो सब नहीं जिनका मुझसे कोई ताल्लुक़ ना हो। वो शैतान में तब्दील हो रहा था। हम दोज़ख में कूदने वाले थे और मैं छिटकी और नन्ही के दहेज की बाबत बात करने को मरी जा रही थी। दूसरा दिन बदनसीब था जब एक बदमाश नौकरानी टेढ़ी ने मुझे मेरे सबसे छोटे देवर की ओर से एक लिफाफा लाकर दिया। बहनों के दहेज की बात मेरे जहन से पूरे तौर पर गायब हो गई। मैं सोच नहीं पाई कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था। मैंने खत को खोला नहीं, उसे पीर साईं के बगल की मेज पर रख दिया। गो कि मैंने अपने शौहर के भाइयों में से किसी को नहीं देखा था। उनकी बीवियों और नौकरानियों से मैंने उनकी तरह तरह की 20 कहानियाँ सुनी थी। वे सब एक दूसरे से जुदा थी। उनमें से मैंने उनको चुना जिन पर सबसे ज़्यादा यकीन किया जा सकता था। मेरे शौहर के बाद वाला भाई अय्याश था, जो दिन रात सरकारी आरामगाह में गांव की लड़कियों विस्की की बोतलों से घिरा पड़ा रहता था। यह आरामगाह 10 साल पहले उन दिनों के अकीदतमंद वज़ीर ने मकबरे को वक्फ कर दी थी। तीसरा भाई और भी बदतर था। वो अपनी बेटी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रखता और उसके दब्बूपन के पीछे इतने चोरी छुपे काम करता कि उसको मेसनी कहा जाने लगा था। उसकी जवानी ढल चुकी थी, इसलिए उसे शौहर नहीं मिल सकता था। एक रिश्ते के भाई से हुई उसकी शादी की बातचीत टूट गई थी। लोग कहते थे कि ये उसके और उसके बाप के लिए माकूल था। अब उनका जायज़ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना रह सकता था। चौथे भाई ने अम्मा साईं की छोटी भतीजी के साथ निकाह करने के बाद 3 दरमियानी उम्र की नौकरानियों से शादी कर ली थी। सब जानते थे कि उसकी बीवी की माँ के साथ उसका पुराना रिश्ता है, जो अम्मा साईं की बेवा बहन होने के नाते हवेली में ही रहती थी। इन गंदे जुर्मों के बावजूद पीर साईं बेहद नाराज़ था, तो केवल अपने 5वें सबसे छोटे भाई से। उसने कीड़े मारने की दवा लाने में हेरा फेरी करके पीर साईं की कपास की फसल बर्बाद कर दी थी। हालांकि ये भाई अम्मा साईं के पास लगातार आता जाता रहता। मेरा शौहर उसे 1 साल से नहीं बोला था और अब उसने मेरे नाम खत भेजा था। पीर साईं की नज़र जब उस लिफाफे पर पड़ी, उसने उसे उठा लिया और पूछा, तुमको ये किसने दिया? मैंने बता दिया। वो भौचक्कर रह गया। सफाई की बात ख़त्म हो गई। टेढ़ी को अखरोट के पेड़ की गीली शाखें लाने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के फजल से टेढ़ी उम्र की ढलान पर थी। उसकी सज़ा मुझसे हल्की थी। मुझे पेट के बल लेटने का हुक्म दिया। मैंने फ़ौरन तामील की। 2 नौकरानियों ने मेरी फैली हुई बाहों को मेरे सर के ऊपर पकड़ लिया और दूसरी ने मेरे टखने। खज्जी कोड़े की फुसकार और माँ से बिजली कौंध गई। वो हमेशा उसकी ताकत से चलता था। उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि मैं कितना झेल सकती हूँ। कपड़े तार तार हो गए। उनके नीचे का गोश्त कट गया और अपने कसकर दबाए होठों के ज़रिए मैं दर्द को पीती रही। खून को जमने से रोकने के लिए मुझे फ़ौरन उठ खड़ा होने और चलने का हुक्म दिया गया, ये सोचते हुए कि मेरा दिमाग बिना किसी जुर्म के ऐसी कड़ी सज़ा को किस हद तक सही ठहराएगा। अपनी छोटी सी गठरी को सीने से दूध पिलाते हुए मैं कमज़ोर और हिलती हुई टांगों से कमरे के चक्कर लगाती रही। जख्मों को भरने में हफ्ते लगे। उनकी वजह से अपने रोज़मर्रा के कतई ज़ाती कामों के लिए और धुलाई सफाई के लिए मैं नौकरानियों की मोहताज हो गई। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि पीर साईं ने अपने घर के दोनों ओर इतने नंगे तौर पर फल फूल रहे ख़ानदान में हो रहे जिना को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया। ये जानकर मेरा सर घूम गया कि इससे उसके मुजरिम बेटों के साथ अम्मा साईं के रिश्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दरअसल उसने अपनी पोती की कारगुजारियों के खिलाफ किसी प्रतिक्रिया का इजहार नहीं किया था, जो अपने बाप के साथ पाप में शामिल थी। अपनी बेटे के साथ अपनी बहन के रिश्ते को लेकर भी उनके बीच कोई गुस्सा नहीं था। यहाँ सिर्फ छोटी गलतियाँ ही बड़े पाप थीं। बगल का दरवाज़ा एक सुरंग में खुलता था। उस अंधेरे गलियारे और सिर्फ दूसरी को पार करती हुई मैं मकबरे पहुँची। मुझे याद आया कि मैंने अजीम सूफ़ी शायर बुल्ले शाह के उर्स की बाबत सुना था।
वहाँ बगावत और आज़ादी को मनाने के लिए ज़ोरदार गाना और नाच चल रहा था। वहाँ माहौल खुशी का था, गम का नहीं। लेकिन यहाँ हर कोई मरा हुआ था और तिस पर भी मरे हुए ज़िंदा थे, और जो ज़िंदा थे वो मरे हुए थे। ख़ानदान की औरतों के लिए इबादत के मुकर्रर वक्त पर लकड़ी के भारी दरवाजे बंद करके सबको बाहर कर दिया गया। वजह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही मैं हवेली की मरी हुई सी औरतों के पीछे छोड़ती बढ़ती, मेरी रफ्तार हमेशा तेज़ हो जाती। ज़िंदगी की तरह वे मौत के सामने भी बेबस थी। उनके मर्द अपने कब्रों से भी उन पर राज करते थे। हमारे कब्रिस्तान भी जुदा थे। बाबा जी के शानदार गुंबद के भीतर की दीवारें चांदी की झालरों से सजी हुई थीं और उसमें बड़े बड़े झाड़ फानुस जगमगा रहे थे। मैं सोच रही थी कि क्या उन्हें मालूम था कि उन्होंने किस चीज़ की शुरुआत की है। जाली के काम के बीच से मैं संगमरमर के उस बड़े से आंगन की झलक पा सकती थी जो सभी कब्रों के चारों ओर फैला था। वज़ू के लिए लगाए गए नल उस नाली पर टपक रहे थे जो आंगन को घेरे ऊंची ऊंची दीवारों के साथ सहारे बनी थी। मेरी आंखें बाबा जी के बरगद के पेड़ में उलझ गईं। उसका तना इसके नीचे से चुराए गए किसी ख्याल की मानंद लाखों जड़ों से बना लगता, जो आपस में मुड़ तोड़कर गुंथी हुई थी। रमज़ान के पाक महीने में मकबरे के बाहर लगे लंगर से गरीब गुरबा को खाना दिया जाता। अंदर मैं अपने शौहर के आम और ख़ास मुरीदों के लिए सहरी और इफ्तारी की तैयारी कराने में लगी रहती। जब वो भूखा होता, उसकी बर्दाश्त का मादा और कम हो जाता और सब कुछ गड़बड़ा जाता। लेकिन भूखे तो हम भी होते थे और लगातार गलतियां होती रहती। अपने मालिक और खुदा दोनों को एक साथ खुश रखना नामुमकिन था। यहाँ मालिक और खुदा, उसमें दोनों एक हो गए थे। रोज़े के महीने के ठीक बाद मेरा बच्चा ठहर गया और मैंने उसको इत्तला दी, बच्चे को गिरा दो। वो भौंका। मुझे झटका सा लगा। वो खुद तो पाप कर सकता है, लेकिन और को इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। कुनैन की गोलियों से पेट का बच्चा खून बनकर निकल गया। दाई ने समझाया, रमज़ान के 30 दिनों तक जब उनको औरत के पास नहीं जाना चाहिए, मर्द अपनी मौज मस्ती से खुद को महरूम नहीं रखना चाहते। मैं पूछना चाहती थी कि मेरा शौहर इतनी सख्ती के रोज़ा रखते हुए एक गुनाह के साथ इसे अंजाम कैसे दे सकता था, लेकिन मैं रुक गई। दाई ये नहीं कह सकती थी कि उसके पील की संग के परवरदिगार के पैगाम की रत्ती भर परवाह नहीं करती। उसका मजहब दूसरा था। पीर साई मुझसे सख्ती से कुछ दीगर दिनों में भी दूर रहता। बच्चा पैदा होने के बाद जब मेरे खून आ रहा होता या माहवारी के दिनों के दौरान वो मुझे छूता तक नहीं था, तब वह इसे ऐसा पाप मानता जिसे करने को सोच भी नहीं सकता था। 3 महीने के भीतर जब मैं दोबारा हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, उसने बेटे के लिए दुआ मांगते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए। इस बार हमल गिराने का जिक्र तक नहीं हुआ। मेरा दिमाग उलझनों से बोझिल हो गया। काली की खुदकुशी, तारा के हमल, माँ के लालच, मेरी बेहद तकलीफ़ दें सज़ाएँ, कुनबे में चल रही जिना और अय्याशियाँ, हमल गिराने और हमल, ये तमाम वाक़यात लगातार मेरे सर में घुमड़ते रहते और वो हमेशा दर्द करता। जब अम्मा साई ने मुझे बताया कि मेरे बेटे ने मुझसे 24 बिस्तर, कपड़ों के 60 सेट, गहनों के 6 सेट और 2 रसोइयों के बर्तन तुम्हारी माँ के यहाँ पहुँचाने को कहा है, मैं चकरा गई। पहली बार मेरा दिल उसके तय खौफ के बजाय कुछ दूसरी सी चीज़ों के लिए धड़क उठा। ये तो बहुत ज़्यादा है। जब मैंने कहा तो अम्मा साई मेरी ओर देखकर हंस पड़ी। तुम जानती हो, इन सब के लिए हमें कुछ भी नहीं देना होगा। कोई मुरीद ये लाएगा तो कोई वो। जब मैंने सुना कि मेरी बहन की फ़ौरन ही मंगनी हो गई, मैं रोने लगी। छिटकी का मंगेतर एक वकील था जिसने उसे एक पार्क में मिलने के लिए खत भेजा था, लेकिन वह उसे हैरान करना चाहती थी। छुटकी ने शादी की रात से पहले मिलने से इनकार कर दिया। बेवकूफ़ है, मैंने सोचा। नन्ही की मंगनी एक डॉक्टर के साथ हुई थी और माँ जाहिर है 7वें आसमान पर थी। मुझे किसी भी शादी में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मैंने सुना था कि माँ अपने बड़े दामाद के लिए दुआ करते नहीं थकती, जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ था। कागज़ के एक टुकड़े में मैंने एक सुराख किया और उसमें से मैंने अपने बाबुल के घर में झांकने की कोशिश करने लगी। नन्ही और छिटकी का दहेज मुझसे ज़्यादा और शानदार था। माँ अमीर और ताकतवर लगती थी। बाजों पर वही धुनें बजी थी। मेरी बहनें पुराने ज़माने की शहजादियों जैसी लग रही थीं।
जादुई रोशनियाँ झिलमिला रही थीं। जब मैंने आँख से कागज़ हटाया, जादुई रोशनियाँ गायब हो गईं। मेरी दुनिया में खूब अंधेरा था। मेरे दूसरे बच्चे के पैदा होने का वक्त नज़दीक था और बर्तनों की खड़बड़ाहट के शोरोगुल के बीच मैं देखभाल का अपना काम अंजाम दे रही थी। रोते भिनकते बच्चों और चीखती चिल्लाती औरतों से जब मेरी नसें टूटने लगती, मैं कपास के गोले की तरह मुलायम अपनी बेटी गुप्पी के उस साथ लेकर आंगन के सबसे दूर एक कोने में पड़ी चारपाई पर पड़ जाती। जब मैं अपने फूलते हुए पेट पर बुनाई करती होती, वो नई कहानियों की फरमाइश करती। अपने खुले हुए पंखों के साथ एक मक्खी जम गई थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस एक बूढ़ी औरत ने पहले अपने हाथों से अपना माथा छुआ, फिर उसने मेरे पैर छुए और फिर फर्श पर बैठ गई। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आई है, उसने मेरी ओर हंसते हुए कहा, बीबी जी, अपने इलाके के लोगों को आपको जानना चाहिए। हम यहाँ पीरों से भी पहले से रहते आए हैं। बाबा जी की लाश को जब पहाड़ों से लाया गया, उनको हाथों हाथ लेने वालों में मेरा ख़ानदान भी था। वो अजीब थी। मैं तय नहीं कर सकी कि उसकी उम्र 16 साल की थी या 100 साल से ऊपर। उसके बाल चांदी से थे, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं थी और उसकी आंखों में चमक थी। खड़े होने पर उसका जिस्म झुककर दोहरा हो जाता और बैठने पर गोया वो दिखाई नहीं पड़ती। उसके बदरंग कपड़ों पर पैबंद थे जिससे वो हर किसी जैसी लगती, पर वो सबसे जुदा थी। उसमें खौफ का नामो निशान नहीं था। मैंने चारों ओर देखकर राहत महसूस की। उसमें किसी की कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं पड़ी। चील तक की निगाहें भी वैसी ही थीं जैसे आमतौर पर रहती। तुम यहाँ इससे पहले कभी नहीं आई? मैंने तुमको जश्न के मौक़ों पर भी नहीं देखा, मैंने दरियाफ्त की। मैं यहाँ से बहुत दूर अपनी बहन के पास रहती हूँ। यहाँ 1 हफ्ता पहले ही लौटी हूँ, उसने जवाब दिया। चूँकि ऐसे कुछ ही लोग थे जो नरक में वापस लौटे थे, उससे मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। वो किस्सा गो थी। गो की उसकी बेखौफी ने मुझे दहला दिया। मैं उसे कुरेदती रही। उस एक अकेली औरत से ज़्यादा मालूम करना चाहती थी जो दाई के अलावा मुझसे बात करती। हर वक्त मुझे किसी मुसीबत के टूट पड़ने का डर बना रहता, पर फिर मैं उसकी ओर मुड़ जाती। आधी बहरी वो औरत इतनी ज़ोर से बोलती कि उसे लगातार आवाज़ धीमी करने को कहना पड़ता, लेकिन इससे उसकी फुसफुसाहट इतनी धीमी हो जाती कि मैं कुछ सुन ही नहीं पाती। मैं उससे थोड़ा तेज़ बोलने की गुजारिश करती और वो फिर चीखने लगती। औरत ने मुझे बताया, लड़कियां बोझ होती हैं जिसको जितनी जल्दी हो सके उतार देना चाहिए, लेकिन मैं इतनी बदशक्ल और एक अजीबोगरीब खुजली की बीमार की शिकार थी। मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। चूँकि मेरे बाप का अपना तो कोई कुंबा नहीं था, इस बात की कहीं और कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं थी कि कोई हमारे यहाँ शादी करना चाहेगा। लेकिन तब भी पहाड़ों से एक इंसान आया और मेरी खुजली जादू की तरह गायब हो गई। औरत फिर गमगीन हो गई। मेरा बाप किसी बाहर वाले से मेरी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई और मेरा दूल्हा नहीं था, इसलिए वो रजामंद हो गया। जिस रात मेरी शादी होने वाली थी ना, वो मर गया। हालांकि मैं आगे सुनना चाहती थी। गुप्पी रोने लगी और अब वहाँ रुकने में खैरियत नहीं थी। मैंने उस औरत से पूछा कि वो अब कब आएगी। बल खाकर उठते हुए उसने कहा, कल। यहाँ तो सब मुझे जानते हैं, मुझे लेकर कोई आपको परेशान नहीं करेगा, चील तक नहीं। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। यहाँ हर किसी को मेरी कहानी मालूम है। अपना हाथ हिलाया और उसने अपने आप को एक उबाऊ मसला बताते हुए खारिज कर दिया। बीबी जी, अगर हमारी मुलाकात को आप कोई अहमियत नहीं देंगी ना, तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। अपना माथा और मेरे पैर छूती हुई वो चली गई। मक्खी ने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और गुप्पी को अंदर ले गई। मुझे ताज्जुब हुआ कि अम्मा साई ने मुझसे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, और सबसे ज़्यादा ताज्जुब मुझे इस बात पर हुआ कि ईंट की दीवार के पीछे से पीर साईं जब अंदर दाखिल हुआ, चील के होठ नहीं हिले। पूरे 1 महीने तक हम आधा घंटा रोज़ बतियाते रहे और मेरे नए साथी को लेकर नाखुशी का कहीं कोई इशारा तक नहीं था। मुझे शुबा होने लगा, वो औरत मेरे शौहर की जासूस हो सकती है, लेकिन वो जो सब कुछ बताती जो मैं सुनने की ख्वाहिशमंद थी। मैं उसे तोती कहने लगी। वो बिना रुके तोते की तरह बोलती जाती थी। उसी से मुझे मकबरे की सच्ची कहानी पता चली। अम्मा साई ने तो मुझे कुछ और ही बताया था।
तोती ने बताया। बाहर से आकर बसने वालों के खानदान ने इस इलाके में कुछ ज़मीन हासिल कर ली। उसका एक बेटा मलंग था जिसने खुद को दीन के हवाले करने के लिए दुनिया की हर चीज़ से नाता तोड़ लिया था। जब लोग बरगद के एक पेड़ के नीचे इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे, उसके भाइयों ने उसे पागल करार देकर घर से बाहर फेंक दिया। बेघर वो यूं ही घूमता रहता कि एक दिन वो पहाड़ पर चढ़ गया, फिर दिखाई नहीं पड़ा। 10 साल बाद उसके मुरीद उसकी लाश को नीचे मैदान में लाए और उसके नाम के साथ करिश्मों की हजारों दास्तानें जुड़ गईं। ये बात तब की है जब फिरंगियों का राज शुरू हुआ था। तोती ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। गैर मुल्की लोगों को लगातार मसलों का सामना करना पड़ता है ना। यहाँ के अड़ियल किस्म के बाशिंदे के सीधे साधे दिमाग ताकतवर विदेशी हुक्मरानों से मुकाबला करने की तो कुवत रखते थे, लेकिन अपनी देसी मालिकान की जातियों को बर्दाश्त कर लेते। ज़मींदारों ने इनकी इस जहानियत का बड़ा फ़ायदा उठाया और फिरंगियों को ब्लैकमेल करने के लिए गरीबों का इस्तेमाल किया। अपने लिए माली इमदाद और खिराज खींचते हुए वो अपने बच्चों की कस्में खाते कि उनको साजिशों से कोई वास्ता नहीं। जब अंग्रेज़ों की नज़र बाबा जी की एक मामूली सी कब्र पर पड़ी जिसके इर्द गिर्द करिश्मों की कहानियाँ गूंज रही थीं, उनको लगा कि एक मकबरे की ज़बरदस्त कशिश के जरिए वो इस इलाके के लोगों को काबू में रख सकते हैं। अंग्रेज़ हमेशा से वफादार मददगारों की तलाश में रहते थे। उनको यकीन था कि निचले पायदान पर खड़े जिन लोगों को उन्होंने अहम बना दिया है, वो हमेशा के लिए उनके शुक्रगुजार बने रहेंगे। तोती थोड़ी सी झिझकी। सब कुछ बदलने के पहले से ही वो बाबा जी के भाइयों से सलाह मशवरा करते रहते थे। मिट्टी के छोटे से ढेर को संगमरमर का बना दिया गया। वो रंग बिरंगी टाइलों से सजे एक गोल कमरे में से घिर गया। दूर दराज के लोगों को खींचने के लिए छत पर लंबी लंबी हरी और सुनहरी मीनारें खड़ी कर दी गईं। इसके बगल में एक मस्जिद बनवा दिया जिसके बाहर भूखे लोगों को ललचाने के लिए बड़े बड़े कड़ावों में खाना पकाया जाता था। वो पहली रात थी। वो हंस पड़ी। जिस आदमी को पीर बनाया गया वो बाबा जी के उस मरहूम भाई का बेटा था जिसने उनको घर से बाहर निकाल फेंका और उनके हिस्से की ज़मीन हथिया ली थी। उस एक लड़के की ताजपोशी के मौके पर सारे मुल्क से खास खास मेहमान लोगों को बुलाया गया। वो लड़का लंबी दाढ़ी और उससे भी लंबे बाल रखने लगा था। बक्से में से पगड़ी निकाली गई और उसके सर पर बांधी गई। कहा गया कि जी वो तो बाबा जी की थी। जिस भक्ति और युक्ति से बाबा जी को रूहानी ताकत मिली थी, कहा गया था कि वो पगड़ी के छूते ही उनके वारिस के जिस्म में उतर गई थी। बाबा जी ने अल्लाह की जो इबादत की थी उसका सिला इसको मुफ्त में मिल गया, बिना कुछ किए धरे। अल्लाहू अल्लाहू से सारा माहौल भर गया। दस्तारबंदी पर खुशियां मनाई गई। बक्से में हजारों नोट डाले गए। तोती की कहानी हर रोज़ चलती रहती। मकबरे की चाबियां पीर और लोगों को सौंप दी गई। तकदीरों पर मोहर ठोक दी गई जी। अंग्रेज़ लोगों पर राज करते रहे और मकबरा एक फलता फूलता धंधा बन गया। दूसरे पीर के मरने के बाद उसका वारिस ज़्यादा होशियार निकला। उसे तो पेशे की ट्रेनिंग मिल चुकी थी ना। जब मैंने उससे पूछा कि बाबा जी के मुरीदों का क्या हुआ, तो तोती ने कहा, उन्होंने लोगों को गलत रास्ते से हटाने की कोशिशें की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा जी के साथ कितना गलत सलूक किया गया था, लेकिन लोगों ने दूसरे किस्से पर यकीन करना पसंद किया। इससे उनको उम्मीद बनती थी ना। बाबा जी के मुरीदों को मकबरे से भड़का दिया गया। वो दूसरे गांवों में चले गए, लेकिन एक रवायत बन गई। उस खानदान का हर एक मर्द मरने की कीमत पर भी मकबरे ज़रूर जाता और आवाम को उस पाखंड के बारे में आगाह करता जो बाबा जी के खानदानियों ने पाल रखा था। मुरीदों के उस खानदान के हर मर्द को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सिर्फ चील बची है जिसका मिशन कुछ और है। चील? बाबा जी के मुरीदों की वारिस? ये सब क्या है? उसका क्या मिशन है? मेरे इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। तोती ने नहीं बताया कि चील ने खानदान की कसम के साथ दगा क्यों किया। इस तमाम जानकारी के बाद भी मैं तोती से एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती थी। क्या वो सीधे सीधे पैगंबर के वारिस नहीं? और क्या उनके पाक पुरखों की वजह से उन पर अल्लाह की खास रहमत नहीं है? तोती मुझ पर हंस पड़ी और एक सवाल पूछा जिससे मुझे मेरा जवाब मिल गया।
क्या उनके काम किसी भी तौर पर पैगंबर की महानता को जाहिर करते हैं? बताओ। दरअसल क्या वो पैगंबर के सबसे बड़े दुश्मनों जैसे नहीं लगते? वो पाखंडी हैं जो हमारे दिलों पर थोप दिए गए हैं। हम पर हुकूमत करने के लिए वो हमारी अज्ञानता का, गुर्बत का, हमारी कमज़ोरियों और सीमाओं का फ़ायदा उठाते हैं। मकबरा किराए का टट्टू है, सियासी है, पाक नहीं है। तोती के बेलागपन पर मैं बहुत चक्की रह गई। वो इतनी गुस्ताख थी, यहाँ जितनी होने की कोई ज़रूरत तक नहीं कर सकता था। हालांकि जब कभी वो ऐसा कुछ कर देती मैं अक्सर उससे दूर हो जाती, लेकिन कुछ और जानने के लिए मैं फिर वापस आ जाती। मुझे झटके देती, मुझे हंसाती हुई और कभी कभी मुझे नाउमीदी की गहरी गर्त में फेंकती। तोती बतियाती रहती। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो इतनी बेबाकी से अपनी राय कैसे दे देती थी, लेकिन इस सवाल को मैं टालती रही। अगर वो परेशान हो जाती, उसका बोलना बंद हो जाता तो? अंग्रेज़ों को तो वो चाबी मिल गई थी ना, जिससे वो यहाँ के बाशिंदों के दिमागों को खोल सकते थे। अगर कोई सर उठाता, पीड़ों से काट देता। बाबा जी का इस्तेमाल दवाइफों की तरह किया गया, उसने कहा, और मेरा हाथ मेरे मुंह पर पहुंच गया। भड़ुओं के खानदान ने उसको अंग्रेज़ों के हक में 90 साल के पट्टे पर बेच दिया, जबकि सीधे साधे लोग ये यकीन करते रहे कि उन पर अल्लाह की खास रहमत है। अगर मकबरे पर अल्लाह का फैज़ है तो उससे कौन लड़ेगा? जब वो ये पूछ रही थी, मुझे भारी धक्का लगा और मैं उसे घूरने लगी। गो कि अंग्रेज़ चले गए थे, हम अब भी उसी दोज़ख में मुसीबतें झेल रहे थे जिसे उन्होंने बनाया था और जो अब उनके किसी मतलब का नहीं था। मैं हैरान भी थी कि तोती के साथ मेरी मुलाकातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पीर साईं के आगे चील के होठ कभी नहीं हिले और अम्मा साईं ने मुझे मेरी तबाही के लिए आगाह नहीं किया। हर बार जब तोती नमूदार होती, सब कुछ जहाँ का तहाँ ठहर सा जाता, जब तक कि वो चली नहीं जाती। मैं सोचती, क्या मैं ये सब तसव्वुर कर रही हूँ या मैं उसका तसव्वुर कर रही हूँ? तोती अपने आदमी से मोहब्बत करती रही। मुझे यकीन था मुझे कोई और नहीं मिलेगा। वो हंसने लगती, पर यह नहीं बताती कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बजाय वो मेरे और गहरे सोग में डूबी आंखों में देखती और पहलियां बुझाती। हमारी और एक तूफान लपका, उसने हमारी मोहब्बत को आसमान में उड़ा दिया। धूल उड़ती रही, कभी जमी नहीं। हम मेरी और देखो, एक दिन मैं जवान थी, दूसरे दिन मैं बुढ़िया हो गई। एक दिन वो खुशी से उछलती हुई आई। शादी की सालगिरह पर मुझसे मिलने को आ रहा बीबी जी। इस दिन के आने के लिए मैंने सारा साल गुजार दिया। मेरे ताज्जुब करने पर वो खिलखिला उठी। मर्द बेवफा हरामी होते हैं बीबी जी, मेरा मर्द ही वफादार है, मरने पर भी मुझसे जुड़ा है। मेरी ख्वाहिश हुई, काश मुझे भी इस जिंदा की बजाय एक मुर्दा मर्द मिल गया होता। अपनी शादी की सालगिरह के लिए तोती ने जरी की कमीज़ पहनी जिसके सोने के तार उधड़ गए थे। उसकी तह उसकी उम्र का इशारा कर रही थी। उसके सर पर पड़ा टिश्यू का दुपट्टा तार तार हो रहा था और सुनहरी जूतियों की चमक उनको छोड़ चुकी थी। उसके मुंदों से में लंबी लंबी कड़ियाँ लटकी थीं और थोड़े से बालों में जंग खाई चिमटियों से फंसी हुई थी। ठोड़ी के नीचे उसकी झुकी हुई काठी पर एक हार झूल रहा था। तोती ने अपने दोनों हाथ जोड़े और एक छोटी शैतान लड़की की तरह ये कहते हुए घूम गई, वो यहाँ आएगा, दोपहर को तुम उसे देखोगी, मैं तुम्हें देखने दूंगी। बेचारी तोती पागल हो गई थी। उसके नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता था। मैंने उससे मजाक मजाक में पूछा, क्या उसको और लोग नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं, मेरे आदमी को सिर्फ वही देख सकेंगे जिनको मैं चाहूँगी। तोती बिजली के बल्ब की मानंद दमक उठी। मेरे रगों में ठंड की लहर दौड़ गई। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो आ गया था, लंबा और चौड़ा, पर उसका बयान नहीं किया जा सकता। उसकी मूछें मुड़ी हुई थी, पर वो बिखरा हुआ था। मैंने उसे देखा था। इस रूहानी एहसास पर मुझे चीख पड़ने की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन मेरी ज़बान गोया सिल गई। हवेली में एक अजनबी मौजूद था। अल्लाह का शुक्र था कि वो मरा हुआ था। जब मेरे होशो हवास वापस लौटे, अपनी बुनाई के मैं उसी फंदे पर थी। तोती की खूबसूरत मुस्कान चढ़ी हुई तोड़ियों में बदल गई। सारे साल मैं उसकी झलक पाने का इंतज़ार करती रहती हूँ, लेकिन वो महज एक लम्हे के लिए रुकता है।
बारिश के लिए मैं एक प्यासी फसल की तरह उसकी राह तकती हूँ और वो एक बादल मेरे सर पर घिर आता है और बरसे बगैर चला जाता है। जब मैंने उसको बेखौफ बने रहने की सलाह दी तो तोती मुझसे नाराज़ हो गई। मेरे अपने जिस्म से खौफ की लहरें दौड़ गईं। तुम अपने शौहर के लिए औलाद जनती हो तो मैं मुसीबत क्यों उठाऊं? है ये गलत है कि तुम जिम्मेदार महसूस नहीं करती? उसने शिकायत की। ये पहला मौका था जबकि उसने हम पर इल्ज़ाम लगाया था। बेएहतियाती में मैं उससे पूछ बैठी, तुम्हारे मर्द का कत्ल क्या हमने किया था? दोहरी होकर तोती जवाब दिए बगैर चली गई। मैं एक बड़े राज को लिए चील के सामने से गुजर गई। उस रात मुझे दर्द हुए। मेरे भीतर की किसी गहराई से दर्द चुपचाप उठा और 16 घंटे तक बिना रुके बढ़ता घटता रहा। आखिरकार मकबरे के लिए मैंने एक बेटा जन्म दिया। बेहोशी की हालत में ही मुझे खुशियां मनाने की आवाज़ें महसूस होने लगीं। मालिक संजीदा बना रहा और बधाइयों का जवाब उसने दुआओं से दिया। मेरे बेटे की ज़िंदगी के 40वें दिन मैंने सोने के किमखाब के कपड़े पहने और सर पर एक गैर मामूली टिशू का दुपट्टा ओढ़ा। सुनहरे धागों से बनी जूतियाँ मेरे पैरों में जवाहरात की मानंद जगमगा रही थीं और कानों में हीरे पन्ने झूल रहे थे। अपनी बाहों में वारिस को थामे और अपने पीछे औरतों के झुंड के साथ मैं उसके पुरखों के मकबरे की ज़ियारत करने गई। रास्ते में मैं अपने बेटे की तबाही के बारे में सोचकर कांप गई। हर कोई सोच रहा था कि उस पर अल्लाह का खास करम है। मैं जानती थी उस पर खुदा का कहर बरपा हो सकता है। बाबा जी के मज़ार पर मैंने भीख मांगी। मेरे बेटे के बारे में फ़ैसला इस बात से ना लें कि उसका बाप उसे क्या बनने की तालीम देगा, और खुदा से दुआ मांगी, मेहरबानी करके इस बच्चे को बाबा जी जैसा बनने दें, इस बच्चे को बुत बनने से बचाएं, मेहरबानी करें इसे मुसलमान बना रहने दें। मैं आंगन में लौटी जो चटक रंगों से सजी धजी औरतों से जगमगा रहा था। लाल और हरे और नीले पीले रंग मेरी रूह में जज्ब हो गए। माहौल में रंज का कोई नामो निशान तक नहीं था। औरतें खुशी से नाच रही थीं। लगता था कि वो दूसरे लोगों के साथ दूसरी दुनिया है, सिवाय चील के जो अब भी अपने सीने पर अपनी बाहों को बांधे खड़ी हुई थी। मालदार जमींदारों की बीवियां सोने के तोहफे लाई थीं और गरीब सब कुछ लेकर जो उनके पास था। हवेली के बाहर फलों और मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे, केक और मेवा के बक्से, घी और तेल के कनस्तर, आटे और चीनी के बोरे रखे थे। कटे हुए सैकड़ों जानवरों के ढेर लगे थे। ये उर्स जैसा दिन था जब मौत को अल्लाह के साथ दोबारा मिलने की तरह मनाया जाता है। अपने पहले नवासे को लेकर माँ फूली नहीं समा रही थी। उसके बाद जब कभी वो मुझको देखती, मेरा बोसा लेती और पूरे जज्बात के साथ दुआ मांगती, अल्लाह करे तुझे और ज़्यादा इज्जत और बरकत हासिल हो, अल्लाह करे तुम सारे जहान पर राज करो। क्या वो वाकिफ़ नहीं थी कि मेरा यही जहान है? मैंने खुद ब खुद सोचा। मैं माँ से कितनी दूर थी, लेकिन उसने इस पर गौर करने से इनकार कर दिया था। पीर साईं के भाइयों की बीवियां मेरे जानिब चार के ग्रोह की तरह आईं। वे हमेशा एक दूसरे से चिपकी रहती। मैंने उनमें से किसी को कभी अकेले नहीं देखा। मकबरे के नए वारिस पर दुआओं की बारिश करते हुए उन्होंने उसको पैदा करने के लिए मुझे मुबारकबाद दी। इस कामयाबी से मुझे ज़्यादा ताकतवर हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत से दीगर एहसासात ने मेरे इस एहसास में पलीता लगा दिया। जब मेसनी को अपनी ओर आते देखा, मैंने उसको अजाब के तईं उसकी बेफिक्री से झकझोर कर बाहर ले आना चाहा, लेकिन मैं उससे जोशो खरोश से मिली। हर बार जब वो मेरी ओर नहीं देख रही होती, मैं उसको गौर से सर से पैर तक देखती और हैरान होती। इतनी बेहरकत थी कि वो एक मरी हुई औरत लगती जो चल रही थी। उसके जज्बात भीतर कहीं डूब गए थे। उसका चेहरा कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में इतना खौफ था, जो उनमें देखता वो खुद खौफ ज़दा हो जाता। शिकारी के जाल में वो खरगोश जैसी फंसी थी। उसकी माँ उससे जुदा थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसके नाक नक्श बेहद तीखे थे। हवेली में उसकी तूती बोलती थी, लेकिन महज इसलिए कि वो कहीं दखल नहीं देती। मैंने ये भी गौर किया कि मेसनी और उसकी माँ एक दूसरे से सीधे तौर पर नहीं बोलती। उनकी बातों को एक दूसरे तक रिश्तेदार और नौकरानियाँ पहुँचाती। अमीरों की बीवियों के बीच सखी बीवी भी थी। वो सखी बाबा नाम के एक मिल मालिक की बीवी थी। वो आई और मेरे पास बैठ गई। बीमारी की वजह से कई साल वो एक दूर दराज के गांव में अपने बाप के पास रह रही थी, हमेशा बिस्तर पर।
सखी बीबी ने अपनी आवाज़ धीमी की और मेरे कान में एक ख्याल फूंक दिया जो पहले से ही मेरे जहन में चक्का लगा रहा था। कुरान का तर्जुमा पढ़ो, इसको अपने आप समझो। हमारे मज़हब का मतलब तुम्हें पाक किताब समझा देगी। मैंने अम्मा साईं की त्योनियाँ चढ़ते और उनको जाते हुए देखा। मैं जश्न में खो गई, लेकिन मेरी आंखें सखी बीबी का पीछा करती रहीं। अम्मा साईं ने मुझे पकड़ लिया और हुक्म दिया, उस मिल मालिक की बीवी के साथ बकबक मत करो, वो हमारी दोस्त नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि उसने क्या कहा था, मैंने झूठ बोल दिया। उसकी जगह अम्मा साईं ने मुझे 2 बहनों से मिलवाया जो 2 भाइयों की बीवियां थीं। 2 किसान थे और उन खानदानों में से थे जो 10 सालों से मकबरे के पक्के मुरीद थे। 18 साल पहले तक दोनों बहनों के कोई औलाद नहीं हुई थी, जब तक कि पीर साईं ने उनको एक बेटा और एक बेटी नहीं थी। किसानों ने मिठाइयाँ बांटी, पीर साईं की तारीफ़ों के पुल बांधे और लड़के और लड़की का नाम महाराजा और महारानी रखा। उनकी फ़ौरन ही शादी कर दी गई। मैंने गौर किया कि सखी बीबी के अलावा यहाँ सिर्फ किसानों की बीवियाँ ही मुतमईन थी और उनको इल्म था कि उनके बच्चों का ताल्लुक़ उनके शौहरों से होना चाहिए। इस बीच माँ हर किसी से गुरूर के साथ कह रही थी, जरा देखो तो किस अच्छी तरह से संभालती है हीर इस बड़ी घर गृहस्थी को। गौर तो करो, वो इतने शानदार खानदान का किस बखूबी से एक हिस्सा बन गई है। मुझसे उसने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था, अल्लाह हमेशा हमारी फरियादें सुनता है, लेकिन अगर तुम सब्र खो बैठती या दिल डुबो देती तो नतीजे में अल्लाह के फजल की जगह तुमको जल्दबाजी में लिया गया फैसले पल्ले पड़ता। देखो खुदा ने तुम पर कितनी रहमतों की बारिश की है। उसकी बात तस्लीम करने का दिखावा करते हुए मैंने उसका हाथ दबा दिया। माँ ने फैसला कर दिया था कि मैं सुखी हूँ या होंगी, या बेहतर है कि हो जाऊँ। उसमें सच को मारने की ताकत तो थी, लेकिन उसका सामना करने की नहीं। चहलकदमी करती हुई मैं अब भी सोच रही थी कि बाबा क्या माँ की ही तरह होते। आखिरकार वे दोनों ही कमज़ोर लोगों के हिस्से थे। चूँकि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता, वो मालदार और ताकतवर लोगों के करीब आने के लिए ललचाते रहते हैं। बाबा के मौजूद न रहने से मुझे राहत सी महसूस हुई। उनके लिए माँ जैसा मुखौटा चढ़ाए रखना शायद मुमकिन ना होता, लेकिन वो क्या कर सकते थे। और मेरा दिमाग फिर उस इम्कान की ओर दौड़ने लगा कि वो शायद माँ की तरह के ही होते। मुझे माँ से भी तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब सखी बीबी रुखसत लेने को आई, मैंने दाई से पूछा कि इस भली औरत से अम्मा साईं नाराज़ क्यों है। दाई ने बताया, सखी बीबी बे औलाद थी। कई सालों तक लोग लगातार समझाने की कोशिश करते रहे कि इसको पीर साईं के पास जाना चाहिए, वो बाजपन को दुआओं से ख़त्म कर देगा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। कहती, मैं एक पाखंडी में यकीन करने के बजाय बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। 3 साल पहले जब इसके बेटा हुआ तो भारी खुशियाँ मनाई गई। ये हमारी दोस्त नहीं है, दाई ने ऐलान किया। भाई औरतों के सामने नहीं आ सकता था, लेकिन मेरे कुनबे के रुखसत से पहले उसे एक खाली कमरे में लाया गया। उसको देखकर मैं जुदाई के दर्द से चिल्लाने लगती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे 4 साल से नहीं देखा था। वो बड़ा लगता था, वो पहले से लंबा और पतला था। भाई मेरे चेहरे पर कुछ और तलाश कर रहा था और मैं ये तलाश कर रही थी कि उसने क्या जान लिया है। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी पढ़ाई, अपने मास्टर और अपने भविष्य की बाबत कुछ बड़बड़ाता रहा। ऊपरी तौर पर मेरी बदहाली को लेकर वो फिक्रमंद नहीं था, लेकिन जिस रफ्तार से वो बात कर रहा था उससे उसकी घबराहट झलकती थी। अचानक मुखौटा गिर गया। वो पूछ बैठा, माँ से नहीं कहना, मैंने पूछा था, लेकिन जब तुम्हारे 2 बच्चे हो चुके हैं क्या तुम वाकई खुश हो? अपने अजीज़ को डूब जाने को छोड़ देने के ख्याल से उसको बेहद तकलीफ़ हुई होगी। भाई मेरी तायद का इंतज़ार कर रहा था, जो मैं ही कर सकती थी। मैं उसको दर्द से बचाना चाहती थी। जब मैं अपनी बात कह चुकी, उसका चेहरा दमक उठा। खुदा का शुक्र है आपा। मैं उसके करीब गई, उसका सर अपने पेट से लगा लिया। मेरी फ़िक्र मत करो भाई, मुझे माँ के रूप में देखकर तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए। मेरी शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर शर्मसार हुआ जाए। और उस पूरे वक्त भाई सुबक रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी, मेरी ज़िंदगी को इस नज़र से नहीं तोलो कि मैं घर नहीं आ सकती और तुम यहाँ नहीं रुक सकते। कुछ रिवाज रिवायत हमारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन उनसे और दूसरी चीज़ें तो ख़त्म नहीं हो जाती। भाई ने मेरे चेहरे की ओर देखा और मिन्नत की, मेरी कसम खाओ आपा, ये भी पूरा सच है। मैंने कसम खाई, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे मुंडे हुए सर को कैसे भूल सकेगा।
माँ की अंधी आंखों से ज़्यादा चोट मुझे भाई की फिक्रमंदी से पहुंची। अपने लाइलाज दर्द से मुझे अपने कुनबे को बचाना था। उनके मोहब्बत के वादों की उम्मीद करना मेरे हक में खुदगर्जी था। मुझे प्यार करने से वो मारे जाएंगे। मैं दौड़ी दौड़ी वहाँ पहुँची जहाँ माँ बैठी थी। उसको सीने से लगाया और बार बार प्यार किया। वो हैरान थी कि किसने दूर किया है हमारे बीच के फासले को। सब जा चुके थे। जश्नों और भीतरी उलझनों से निढाल मैं अपने बेटे के बगल में अपने बच्चों के कमरे में लेटी थी। गुप्पी मेरे पैरों के पास रबड़ की एक गुड़िया से खेल रही थी, जो ठीक उसकी और मेरी और हवेली की तमाम दूसरी औरतों जैसी लगती। मैं सोचकर हैरान थी कि क्या वो अपने भाई और अपने बीच के फ़र्क को जानती थी। तोती सीधे कमरे में घुस आई। मैं घबरा गई। तुम अंदर कैसे आई? उसने कसम खाई कि उसको किसी ने नहीं देखा और मुझे चिढ़ाया कि मैं अपनी परछाई से भी डरती रहती हूँ। मैं उसे खतरे के बारे में आगाह करना चाहती, काली के हर्ष की बाबत बताना चाहती थी, पर मैंने गुस्से का दिखावा किया। तू कहाँ थी बुढ़िया गाय? मेरे बेटे के जश्न पर तू दिखाई नहीं पड़ी। क्या तू सिर्फ अपनी सालगिरह ही मनाती है, बाकी कुछ नहीं? उसने हजारों बहाने बनाए जो सारे के सारे झूठे लगे। नन्हे मालिक के चारों ओर नाचती हुई तोती ने उसे छोटा साईं कहा, उसके लिए गाना गाया, और गोकी गुप्पी को हर किसी का हर गाना अच्छा लगता था। इन सारी हरकतों में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तोती अलविदा कहने आई थी। वो दोबारा गांव छोड़कर जा रही थी। उसकी गैर मौजूदगी से मुझे डर लग रहा था। मैंने उससे कहा, तुम एक अकेली औरत हो जिसके साथ मेरी बात करने पर यहाँ किसी को एतराज़ नहीं। अगर तुम चली गई तो मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगी। कोई नहीं रह जाएगा मेरे लिए बात करने को। मेरे हाथ को सैकड़ों बार चूमते हुए तोती ने वादा किया, मैं जल्दी लौटूंगी और काली की कहानी सुनाऊंगी। उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो उसके बारे में जानती थी? अब वो बहुत जल्दी में थी। मैंने उसे रोकना चाहा। सुनो, जाने से पेशतर मुझे जल्दी से सुना दो, नहीं तो मुझे इंतज़ार करना होगा और मुझ में सब्र नहीं है। इसे अगली दफ़ा के लिए छोड़ते हुए तोती ने कहानी को आने वाली किसी वक्त में टालने की कोशिश की और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मुझे कुछ तो बता दो, एक चीज़, कोई चीज़ तो बता दो। मैं उससे तब तक आरजू मिन्नत करती रही जब तक उसने ये नहीं बताया, तुम्हारे शौहर के घोड़े को मर्दांगी की जो दवाई दी गई उसका एक हिस्सा कुछ लड़कों में इंजेक्शन में डाल दिया गया और उनको काली पर खुला छोड़ दिया। वहशियों ने काली के हामिला जिस्म को नोच नोच कर खाया। फिर वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकी। आखिरी बार वो तब उठी जब उसने खुद को फांसी पर लटकाया। मैं बेहद डर गई। अभी के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन सब कुछ यही नहीं। दरवाज़ा खोलते और उससे निकलते हुए उसने कहा। दरवाजे के दूसरी ओर से उसका सर दोबारा नमूदार हुआ। इस कहानी का सरदार तुम्हारा शौहर था, उसने कहा और दरवाजे से बाहर हो गई। गोखी मैं ये पहले से जानती थी। मैं इतनी परेशान हो गई कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। गुप्पी मुझसे चिपक गई और मुझे मेरे दर्द से अलग करने की कोशिश करने लगी। वो मुझे चुप कराना और एक नई लोरी सुनाना चाहती थी। सुबकियों के बीच मैंने उससे पूछा, तुमने सुना था कि तोती क्या गा रही थी? तुम्हें वो अच्छा लगा? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने उसे याद दिलाया, सुनो, वो बूढ़ी औरत जो अभी अभी गा रही थी गुप्पी, उसे कुछ याद नहीं था। ताज्जुब से मैं उठकर बैठ गई। गुप्पी, तुम्हें याद है वो औरत जो बाहर मिलती थी, जो तुम्हारे भाई के पैदा होने से पहले मेरी बगल में बैठा करती थी? याद है ना? नहीं, शायद इतनी पुरानी बात को वो याद ना कर पाए। मैंने फिर कोशिश की। अच्छा, कुछ देर पहले तुमने यहाँ उसे देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा, ना यहाँ ना वहाँ, उसने सर हिलाते हुए कहा। क्या वो बहरी होती जा रही है? क्या उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो रही है? तोती की और उसका ध्यान खींचने में नाकामयाब होने पर मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने दाई को आवाज़ दी, गुप्पी, क्या तुम अमीरा दाई को देख सकती हो? एक के बाद एक करके मैंने कई औरतों को बुलाया। वो सबको देख सकती थी। वो तोती को क्यों नहीं देख पाई? मैं उसके अजीबोगरीब बीमारी की जांच करती रही। एक सप्ताह तक परेशान होने के बाद मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया और अम्मा साईं से घर के डॉक्टर को बुलाने को कहा। वो किसी पुरानी नौकरानी को नहीं देख सकती, अम्मा साईं ने हंसते हुए पूछा। वो जो बच्चा पैदा होने से पहले मेरे साथ बैठा करती थी, मैंने एहतियात के साथ जवाब दिया। कौन सी थी वो? या खुदा, मैं क्या करूं कि तवज्जो तोती की और ना जाए।
सारा मामला मोड़ तोड़कर मेरे मुंह पर फट सकता था। एक सोता हुआ सांप अपना सर उठा सकता था और डस सकता था। लेकिन मुझे पता करना था कि गुप्पी को क्या हुआ है, और मैं उगल पड़ी। वो जवान थी। नहीं नहीं, वो बूढ़ी थी। नहीं, वो कुबड़ी थी। उसको और किसने देखा? अम्मा साई ने मुझे सख्त लहजे से टोका। मेरा ख्याल है कि हर किसी ने। जिन जिन के नाम मैंने दिए, अम्मा साई ने उन सब नौकरानियों को बुलाया और उन सब ने तोती को देखने से इनकार कर दिया। मैंने उनको छोटी छोटी चीज़ों की याद दिलाई, पर उनको कुछ याद नहीं आया। चील से पूछा जाए, उसको पता होगा, मैंने राय दी। उसे कुछ नहीं पता था। फिर तोती अंदर कैसे आ गई? क्या मैं पागल हो गई हूँ? क्या नौकरानियाँ मुझे पीर साईं से बचा नहीं थी? क्या चील मुझे बचा रही थी? ये तो नामुमकिन था। गुप्पी उनकी राह पर कैसे चल सकती थी? नन्ही गुप्पी और सबकी तरह थी। मैं जुदा थी। जब मैंने कहा उसका मंगेतर बहुत पहले मर गया था और अपनी शादी की सालगिरह पर वो साल भर उसके भूत को देखने का इंतज़ार करती रहती है, कमरे में हलबली मच गई। चारों तरफ खलबली हो गई। अम्मा साई ने ताली बजाकर सबको चुप रहने को कहा और ऐलान किया, वो 50 साल पहले मर चुकी है। नहीं, वो जिंदा थी, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन नौकरानियों को अम्मा साई लाखों हिदायतें दे रही थी। झाड़ फूक के लिए पानी लाओ, जल्दी करो गधियों, दौड़ के जाओ। और जमी हुई मक्खी को याद कर मैं कांप रही थी जब दाई मेरे कान में फुसफुसाई, वो बदसूरत थी, इसलिए उसे बदरंग कहा जाता था। मैं डर के मारे बेहोश सी हो गई। दाई दोबारा फुसफुसाई, सिर्फ मालिक की रूह को दफा कर सकते हैं। मालिक का खौफ और तोती का डर दोनों टकरा गए। भूत फिर हावी हो गया। दरवाज़ा खोले बगैर वो मेरे कमरे में घुस आई। वो कहीं भी आ सकती थी। खौफ ने मुझे गिरफ्त में ले लिया। पीर साईं के डर ने अपनी पकड़ सख्त कर दी। वो बहुत बुरी थी। नहीं नहीं, वो ज़्यादा बुरा है। क्या ये मेरा कसूर था? मैं रूह से कैसे बच सकती थी? अम्मा साईं आग बबूला हो रही थी। कमज़ोर अकीदे के लोगों को फंसाने के लिए वो हर बार सर्दियों में आती है। वो हमारे पुरखों के बारे में झूठ बोलती और हमारे मज़हब के खिलाफ लोगों को भड़काती है। मेरे ऊपर दुआएं फूंक मारते हुए वो कहने लगी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि उससे बच गई। अपनी मौत के बाद बदरंग हर कमज़ोर विश्वास वाली औरत को दिखती रही है। काली और बहुत सी दूसरी औरतों को मौत के मुंह में उसी ने धकेला है। तुम्हारा शौहर इससे बिल्कुल खुश नहीं होगा। जब मेरे शौहर ने सुना, गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया और उसका लहजा खतरनाक हो गया। अल्लाह ने मेरे बेटे की माँ को नंगा कर दिया। उसने शैतान को सामने ला दिया, जिससे खबरदार रहना चाहिए। पहले से मौजूद मेरी मुसीबतों में इजाफा करने के लिए खुदा ने प्रेत क्यों भेज दिया? मेरे गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा, जिसने मुझे अम्मा साईं के कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। मेरे बाल पकड़कर पीर साईं मुझे खींचता हुआ मौत के कमरे, हमारे कमरे में ले गया। एक ठोकर से मेरे पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द हुआ और मेरे पैर मुड़ गए। उसका पैर ज़ोर से मेरे गले को दबा रहा था। मेरी आंखें गड्ढों से वैसे ही बाहर निकल रही थी जैसे कि उसके जिस्म से उसकी तोंद। वो सब कुछ जानना चाहता था। मैं तुमसे सब कुछ सुनना चाहता हूँ, इसमें भले ही तुम्हारी जान चली जाए। ऐसे लगा कि आँख के दरिया से गुजरने में एक ज़िंदगी निकल गई। मेरी गर्दन में अम्मा साई ने बहुत से तावीज़ बांध दिए और मेरे ऊपर अपनी पाक फूंक मारी। इस पूरे दौर में मैं तोती से बचने की दुआ करती रही। मैं पिछवाड़े फिर कभी नहीं गई और कभी तन्हा रहने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं सकी। तोती की कहानी मुझे दाई ने सुनाई। तोती के बलूच मंगेतर पर तीसरे पीर साईं के एक मेहमान की जेब काटने का इल्ज़ाम लगाया गया। वो इस इलाके का नहीं था ना, और ये मुमकिन नहीं लगता कि नतीजे से वाकिफ़ कोई भारतीय आदमी पीर के मेहमान को लूटने की जुर्रत करेगा। अगर ये काम नफ़रत अंगेज़ है, चोर गैर मुल्की होगा, उन्होंने ऐलान किया। बलूच को पीर के सामने खींच कर लाया गया, जिसके सामने उसने जुर्म से इनकार किया। लेकिन बदरंग जैसी एक औरत से शादी करने की उसकी ख्वाहिश उसके खिलाफ गवाही बन गई। एक खूबसूरत और ताकतवर मर्द ऐसी दुल्हन नहीं चुन सकता। पीर ने फैसला सुनाया, ऐलान किया, ये महज बहाना है हमारे इलाके में घुसने का।
इश्क की बुनियाद पर टिकी पसंद संवेदन शून्य समाज में नहीं चलती। पर ये उस महीने की बात है जब कपास की फसल कटती। पीर चारपाई पर अधलेटा पड़ा था। अपने पत्थर हो गए दिलों को फटी पुरानी चादरों के नीचे दबाए उसके चमचे चारपाई के चारों ओर जमीन पकड़ो बैठे थे। बदरंग के आदमी को एक पेड़ के साथ रस्सियों से बांध दिया गया, जिसको वो थाना कहते थे। यातना देने की पूरी तैयारी हो गई थी। बलूच के लिए मूछें उसकी इज्जत हैं। पीर ने हुक्म दिया, उनको उखाड़ लो। दो आदमियों ने नीम की पत्तियों के कड़वे रस में अपनी उंगलियां रगड़ी और उस इंसान की मूछों को जड़ से उखाड़ डाला। वो भेड़ियों की तरह हुआ हुआ कर रहा था। तीसरे पीएसआई को तसल्ली नहीं हुई। उसने अपने लोगों को उस आदमी के कपड़े फाड़ देने और उसकी पीठ नंगी करके बांध देने का फरमान जारी किया। खज्जी के कोड़ों ने उसके नंगे गोश्त को फाड़ दिया। उन्होंने उसकी गुदा में पिसी हुई मिर्ची ठूस दी। वो एक पागल कुत्ते की तरह चीखा चिल्लाया और बेहोश हो गया। उसकी रस्सियां खोल दी गईं। वो ज़मीन पर ढेर हो गया। वो मछली की तरह तड़प रहा था। कपास की फसल में रेंगने वाली सैकड़ों लाल चींटियां उसके जख्मों पर दौड़ रही थी और बल की तरह डंक मार रही थी। रहम के लिए उसकी चीखों पुकार से जो जहां था उठ खड़ा हुआ। शादी के जोड़े में सजी बदरंग ने उसकी चीखें सुनी। वो चीखती चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी। उसके बाप ने उसे अपनी ढहती हुई झोपड़ी में वापस खींचा और बिना किसी आवाज़ के थप्पड़ मारा। उसने उससे वादा लिया, उस आदमी के बारे में कभी बात नहीं करना दोबारा। वो मर चुका है और अल्लाह के फजल से हम जिंदा हैं। लेकिन बदरंग को तो कोई नहीं रोक सकता था। अपने बुरी तरह से सताए गए आदमी को बचाने के लिए वो थाने की ओर भागी। पीड़ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और खींचकर उसे मालिक के पास ले गए। उसने अपनी टांगें फैला ली और मज़ाहमत करने लगी। उसके जिस्म के इर्द गिर्द धूल पड़ी। अपनी मज़ाहमत से उसने धरती पर निशान डाल दिए। दुल्हन के ये कारनामे उस खौफ के बरक्स थे जो उसकी आंखों में दौड़ रहा था। जब उन्होंने उसको ज़मीन पर पटका, वो चीख उठी, शैतान को आज मुझे अल्लाह तक पहुंचाने दो, शैतान को मनमानी कर लेने दो। उसने ऐसे बोला। पीर के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं था। कुछ भी काफ़ी नहीं था। वो जो करता सो कम था। उसके तलवों पर कोड़ा चल पड़ा। बेपनाह दर्द ने उसके सर में चोट की और वो एक आवाज़ के बगैर बुरी तरह से उसके मुंह से फूट पड़ा। खज्जी की लगातार निकलने वाली फुसकारें अपने शिकार की रूह को तोड़ने पर बाजिद थी। बाहर खड़ा उसका बेसहारा बाप आशुरा पर खुद को जंजीरों से मार मार कर लहूलुहान कर देने वालों की मानिंद अपनी छाती पीट रहा था। दाई जब दोबारा नस्वार भरने को थमी, मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगियों में हर कदीम अलमी को दोहरा रहा है। ज़ाहर ज़ाहर रोते हुए बदरंग का बाप अपने पीर के आगे गिड़गिड़ाया, अल्लाह के नाम पर, उसके पैगंबर के नाम पर साईं, फ़ातिमा, अली हसन और हुसैन के वास्ते साईं मेरी बच्ची को छोड़ दे। अपने पीर के नाम, अपने पीर, अपने पुरखों के नाम, अपनी माँ, अपने बेटों, अपनी सेहत, अपनी इज्जत के नाम पर, क़यामत के दिन, उर्स के दिन के नाम पर रहम कर साईं। अल्लाह के नाम पर मेरी बच्ची को मुआफ़ कर दे साईं। उसने नहीं किया। बदरंग को उसके बाप के घर चारपाई पर ले जाया गया। जब वो दोबारा होश में नहीं आई, हकीम को बुलाया गया, जो पीर से उतना ही डरता था जितनी कि हवेली की औरतें। उसके पुट्ठे खीमा बन चुके थे। खून का बहाव रोकने के लिए थोड़े थोड़े मिनटों के लिए जड़ी बूटियों का पाउडर लगाया जाता। चूँकि खून रोका नहीं जा सका, जख्मों में हकीम ने कपड़ा भर दिया। राहत देने के लिए उसके बूढ़े बाप ने जब उसके माथे पर हाथ रखा, उसने ऊपर देखा, उन दर्द भरी आंखों से जो हार कभी जीत चुकी थी। सावन इश्क का मौसम होता है। ये बारिश बैंगनी और लाल जामुन का होता है जो बंजर धरती और उसके बाशिंदों में आंख दहका देते हैं। आम फहम, जिस्मानी ताल्लुकात और भागने के मामले लोगों की तरह आम हो गए। ये वो वक्त भी था जब ज़ख्म भरते नहीं। मौसम की नमी ने वो कीड़े पैदा किए जो तेज़ी से बढ़े और जल्दी ही बदरंग के गोश्त को खा गए। उसके जख्मों में कीड़े पड़ते, उनको काटा जाता, फिर कीड़े पड़ जाते, उनको साफ़ किया जाता, भरा जाता। ये तब तक चलता रहा जब तक वो मर नहीं गई। उस रात तूफ़ान आया था
उसकी हवा में बदरंग की रूह भी मिल गई थी। वो उसको पहाड़ी के कगार तक उठाकर ले गई और उसे चारों ओर उड़ा दिया। वो ऐसी धूल बन गई जो कभी रहती नहीं, क्योंकि उसकी मोहब्बत कभी अंजाम तक नहीं पहुंची थी और उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी भी नहीं हुई। उसकी रूह मकबरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही। दुख से आह भरते हुए दाई ने कहा और कहानी को एक और मोड़ के साथ ख़त्म किया। एक काफिर की मौत पर किसी ने अफसोस जाहिर करने की भी ज़रूरत नहीं की, और जब इसका ताल्लुक पील की हुकूमत से था तो रहमो करम का भी कोई सवाल नहीं उठता था। हमदर्दी सवाल पैदा करती है और वो बागियों को पैदा करती है जो बगावत करते हैं। बदरंग की मौत की खबर तेज़ी से फैली, पर जो सच से बहुत बहुत दूर थी। लोगों ने कहा, लड़की ने हमारे पैगंबर की नाफरमानी करने की ज़रूरत की। हमने उसको सुना था, उसके बारे में वो बेहुदा तरीके से बोल रही थी। वो उसके ऊपर हंस रही, मजाक कर रही थी। हमने खुद अपने कानों से सुना। दूसरों ने कसम खाई। उसने कुरान पाक को आग लगाई, उसने कुफ्र किया। हमने खुद देखा था जब वो पाक पन्नों को जला रही थी। हम वहीं थे। जिस किसी ने इल्ज़ामों की बाबत सुना, उसको मार देने के लिए पीर की तारीफ़ की। हर कोई बलूच को भूल गया। दाई को अचानक ही मकबरे को लेकर अपनी गहरी वफादारी याद आ गई और उसने फ़ौरन ये जोड़ा, पीर को अल्लाह ताला ने चुना था। वो जानता था काफिरों से मज़हब को कैसे बचाया जाए। मुझे हैरत हुई कि प्यार में पागल एक बेसहारा लड़की इतने अजीम मज़हब को कैसे तबाह कर सकती है। मुझे इस पर भी हैरानी हुई कि लोगों ने ये क्यों नहीं देखा कि कुरान पाक को पीर जला रहा है, और मकबरे के साथ अपने जुड़ाव को लेकर मुझे कपकपी होने लगी। मुझे तोती पर यकीन हो गया। वो उतनी ही अच्छी थी जितने वो बुरे थे। उन सर्दियों में अपने मिलने की जगह पर मैं तोती का इंतज़ार करती रही। मैंने उसे आहिस्ता से पुकारा, लौट आओ तोती, किसी को खबर नहीं होगी। मैं तुम्हारे आंसू पोंछना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बहन हूँ तोती, लौट आओ। लेकिन वो कभी नहीं लौटी, ना तब और ना फिर कभी। इतनी अलग अलग चीज़ों में महारत हासिल करने की कोशिश में मेरी सांस फूल गई। मेरे पास कोई वक्त नहीं था जब मैं हर तरीके से सब कुछ करने के लिए अपने शौहर के नीचे नहीं होती। मैं अपने से दबी होती। मेरे दोनों बच्चों का बोझ मुझे दबाए डाल रहा था। मुझे लगता कि उनसे दूर रहकर गुजारा गया हर लम्हा बर्बाद हो गया है। फिर हर दीगर चीज़ को ज़्यादा अहम बना दिया जाता। ज़्यादातर वे नौकरानियों और रिश्तों के भाई बहनों के साथ खेलते और नौकरानियों के बच्चों का इस्तेमाल खिलौनों की तरह करते। अम्मा साईं की ज़िंदगी भी मेरी जैसी ही रही थी। वही डर, वही त्रास, पूर्णता की वही मांग और वही कैद। लेकिन अम्मा साईं की ज़िंदगी सिर्फ उनके शौहर के लिए थी। बच्चों की परवरिश नौकरानियों की गोद में हुई। एक किस्सा ये है कि अपने औलादों से वो इतनी अनजान हो गई थी कि एक बार जब उन्होंने एक कमसिना बेटे को एक नौकरानी से उलझते देखा, औरतों की कोठरी में एक अजनबी मर्द की मौजूदगी को लेकर उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था, इस उम्मीद पर कि गुप्पी और छोटे साईं मुझे याद रख सकें। कभी ख़त्म ना होने वाले कामों से मैं जब एक लम्हा भी निकाल पाती, उनका खूब और ज़ोर से चुम्बन लेती। मैं उनको बढ़ते बड़े होते हुए देखना चाहती। मैं उनके पहले पहले लफ्ज़ सुनने की, उनके पहले कदमों में उनकी मदद करने की ख्वाहिश करती। लेकिन ये कभी नहीं हुआ। गुप्पी से मैं उस दुनिया की बात करना चाहती जिसे मैं यहाँ आने से पहले जानती थी। मैं चाहती थी कि वो उड़ना सीखे, उसमें कल्पनाशीलता पैदा हो, जिससे कि वो किसी तरह से कुछ खुशी हासिल कर सके। जब कभी मुझे घर के कामकाज से मौका मिलता जिसमें मेरे दिमाग को पूरे तौर पर खपना नहीं होता, और उनमें ज़्यादातर ऐसे ही थे, मैं गुप्पी से बात करती। मैंने गौर किया कि उस छोटी सी उम्र में भी वो अपने फ़ैसले खुद करती है, और मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत संतुलित है। उसके बाप का लाड जताने का एक ही ढंग था। बदकिस्मती से जब कभी वो उसके करीब आता उसके गाल नोच लेता। लगता कि वो उसके गोश्त का एक टुकड़ा मरोड़ना चाहता हो। यूँ तो गुप्पी ने कभी अपनी आंखें नहीं उठाई, लेकिन वो उसकी मौजूदगी में इतना कम आती कि अगर वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रही होती तो उसका बाप उसे पहचानता तक नहीं। अपने बेटे को कुछ सिखाने की मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी। कभी कभी जब वो सो रहा होता, मैं उसकी छोटी सी कलाई पर बंधे काले धागे को टटोलती, सोचती क्या इसमें वाकई वो ताकत है जो इसको उस बुराई से बचा सके और विरासत में पाए अपने मुकद्दर से बचा सके। उसको लेकर मैं बेहद डरी हुई थी।
मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय आज़ादी के वही 7 दिन का होता जो मुझे माहवारी में मिलता था। मैं इंतज़ार करती कि जब अपने बिस्तर में अपने दोनों बच्चों के बीच लिपटी पड़ी होंगी, उनसे सारी रात बात करते रहने का तस्वुर करती। लेकिन जब तक मैं उनके पास पहुंचती, वो गहरी नींद में होते, और जब मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठती, वो अभी सो ही रहे होते और मुझे नाश्ते की रस्म अदायगी के लिए चले जाना पड़ता। जब मैं दिन में पकड़ी जाती, उनको यकीन दिलाने की कोशिश करती कि पिछली रात मैं तुम्हारे साथ सोई थी। मैं वादा करती हूँ कि इस रात भी मैं वैसा ही करूँगी। उनको अपनी मौजूदगी जताने का एक दूसरा रास्ता सिर्फ एक था, नींद में उनको चूमना। उम्मीद करती कि इससे मैं उनके नन्हे नन्हे सपनों में दाखिल हो सकूंगी। पीर साईं जब केंद्र में आयोजित मजहबी जलसे में शिरकत करने गया, मैं अचानक ही आज़ाद हो गई। मैं खुशी से नाच सकती थी, पर इसके बजाय मैं उसके ख्याल में उलझी रही। सारे मुल्क के मजहबी रहनुमा वहाँ इस पर विचार विनिमय करने को जमा हुए थे कि इस्लाम की कौन सी हिदायतें उनके हक़ में सबसे मुफीद थी। मैंने उनके ऊंचे कलफदार साफ़ों में उनका तस्वुर किया जो उनकी खोपड़ियों के ऊपर तने खड़े थे। उनमें से कुछ छोटे घरानों के नुमाइंदे थे और निस्बतन छोटे खुदा थे। पीर साईं जाहिर है उनमें सबसे ताकतवर था और उसकी राय ज़्यादा वज़न रखती थी। फर्श पर सीधी लेटी गुप्पी मेरे टखनों से चिपकी थी। मैंने अपनी टांगों को ऊपर उठाया और हंसी की पिचकारी के बीच उसे ज़मीन पर ला दिया। इस बीच मुझे शैतान की मजलिस का ख्याल आ गया। इसने इस्लाम को बेहद छोटे कद के इंसानों की हथेली में समा जाने के काबिल कर दिया था। वे इसके साथ खिलौनों की मानंद खेलते। बिचौलियों और दीन के व्यापारियों ने मुसलमानों को कब्र परस्तों में तब्दील कर दिया। वे हमें लौटाकर अज्ञानता के दौर में ले गए, उन हालात में ले गए जिनसे पैगंबर ने हमको आज़ाद कराया था, उन तमाम वजहों को ज़िंदा कर दिया जिन्होंने इस्लाम की मांग की थी। गुप्पी के हाथों को पकड़े गोल गोल घूमते हुए मैं सोच रही थी कि कानून के रखवाले खुद कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हम में से हर एक को कैसे नचाया है। बुजुर्गों की लाश से उनके वारिस खून चूसने वाले जौकों की तरह चिपके थे। उनका दूसरा हाथ तस्बीह में लिपटा था जो नापाक तिजारत से लहूलुहान हो रही थी। मेरे रोज़मर्रा के मामलात कभी नहीं बदले। 30 के होते होते मैं 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। गुप्पी की उम्र 11 साल थी और छोटे साईं की 10 की। उनके बाद मेरे एक और बेटा हुआ, राजा जी, और 2 और बेटियां, दिया और मुन्नी। 2 बेटों की माँ हो जाने के बावजूद मेरी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन गुप्पी का एहसास मुझे ऊपर उठाता था। वो मेरी रूह की रखवालिन थी, मेरी रूह की ताकत। उसकी कुरेद मेरे जैसी थी। अमूमन हर चीज़ पर उसकी आंखें मेरी तरह ही चमकने लगती। बटन दबाने से बल्ब रोशन कैसे हो जाता है अम्मा? वो पूछती, और दूर लगे कंट्रोल बटन से बल्ब तक के बीच उसकी दौड़ती आंखों से सैकड़ों सवाल उमड़ पड़ते। जाते या आते वक्त पीर साईं जब इन तीनों में से किसी लड़की को देखता, वो एक एक करके उनके गालों की चुटकी लेता और उनके पलक झपक जाते। सिवा गुप्पी के, वो दर्द को पी जाती, जाहिर नहीं होने देती। लेकिन उसका मिजाज जुदा था। तालीम के नाम पर गुप्पी को चूँकि कुरान के अरबी में हिफ्ज़ करने की इजाज़त थी, उसने मुझसे पूछा थी कि उर्दू तर्जुमा पढ़ने को मैं अपने कपड़े बदलने के कमरे में क्यों छुप जाती हूँ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मेरी पोल खोले बगैर उसने हिम्मत जुटाई और अम्मा साईं से सवाल किया कि कुरान को ऐसी ज़बान में पढ़ने से क्या जिसे वो समझ नहीं सकती। ये गैर ज़रूरी है, असल अल्फाज की ही खुदाई हैं, तुमको सिर्फ उनसे ही सवाब हासिल होगा, दादी ने कहा। गुप्पी उनसे बहस करने लगी, लेकिन मैं अरबी नहीं समझती, मैं खुद को अल्लाह के सुपुर्द कैसे कर सकती हूँ जब मुझे इल्म ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कोई वादा कैसे कर सकती हूँ जब मुझे मालूम ही नहीं कि उस पर कायम कैसे रहा जाए। अल्लाह जानता है कि जो मैं पढ़ती हूँ समझती नहीं। शुरू में तो अम्मा साईं ने सब्र के साथ समझाया, अल्लाह तुम्हारे इरादे से वाकिफ़ है, जब तुम उसके अल्फाज पढ़ती हो तो वो उनको कबूल करता है। लेकिन गुप्पी को यकीन नहीं आ रहा था। वो लगातार वैसे ही बहस करती रही जैसे कि मैं बाबा से करती थी। कुरान पाक को अल्लाह ने क्या इसलिए उतारा था कि उसको पढ़ने से हमें सवाब मिले, यानी कि पुण्य मिले? क्या वो हमको हिदायत नहीं देना चाहता था? क्या उसका मकसद हमको राह दिखाना नहीं था, ये बताना नहीं था कि हमको क्या बनना लाजिम है? अब तक अम्मा साईं गुस्सा हो चुकी थी। उनको बहस मुबाहिसा करने की आदत नहीं थी।
वो आग बबूला हो गई। उन्होंने सख्ती से कहा कि वो चाहे जो सोचती हो, उसे उनके हुक्म पर अमल करना होगा। लेकिन मेरी बेटी उस हुक्म को मानने को तैयार नहीं थी जिसको वो समझती ना हो। मेरा ख्याल है कि अल्लाह संजीदगी की उम्मीद रखता है। जब तक उसके अल्फाज मेरी समझ में ना आते हों तो ये बात शायद उसके लिए भी कोई मायने नहीं रखती होगी कि मैं कुरान पढ़ती हूँ। शर्म की बात है कि तुम सुनती नहीं। इसकी बाबत मुझे तुम्हारे बाप को बताना होगा। और इस धमकी ने गुप्पी के घुटने टिकवा दिए। उसने सिर्फ अरबी के कुरान पढ़ने का वादा किया। उसने कसम खाई वो तहे दिल से अम्मा साईं की बात स्वीकार करती है। उसने आरजू मिन्नत की कि इस बात उसके वालिद से शिकायत ना की जाए। उसने कुरान को अपने सर पर रखकर प्रण किया कि इस कानून के बारे में वो फिर कभी कोई सवाल नहीं करेगी। मैं गुप्पी से कहना चाहती थी कि कुरान पाक को अगर लोग समझ जाएं तो बगावत हो जाएगी। इसमें जो लिखा है वो ख़तरनाक है। ये उनको बेपर्दा करती हैं जो इसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। तर्जुमे से इनकलाब हो सकता है। लेकिन इन मामलों में उलझना गुप्पी के लिए ठीक नहीं था, सो मैंने कुछ नहीं कहा। गुप्पी औरतों के पेचीदा और उलझे हुए जाल में रच बस गई जिसमें वो पैदा हुई थी। ये उसके लिए कुदरती था। गुप्पी वो सब कुछ नहीं जानती थी जो मैं जानती थी। अपने इर्द गिर्द की ऐबी औरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मैंने हर तरह से लड़ाई की थी, जद्दोजहद किया था। वक्त गुजरने के साथ मेरे पीछे बहुत से वाक़यात थे और गुप्पी की तरह मैंने भी साबित कर दिया था कि मैं उनकी दुश्मन नहीं। दरअसल उनकी रुसवाई को लेकर मैं उतनी ही दुखी थी जितनी कि अपने पर। गोदाम से मैं उनको कुछ फालतू ही नहीं दे देती। उनकी गैर हाजिरी को छुपाने के लिए दूसरों को काम पर लगा लेती। ये इतना सहज था कि मेरे सामने वो सुरक्षित महसूस करती। चील की नज़र अब भी मुझ पर थी। गो कि मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। वो हमेशा एक चादर से ढका रहता जो मुखौटे का काम करता था। फिर भी जिस ढंग से उसकी आंखें मेरा पीछा करती, उससे मुझे लगता कि उसके दिल में मेरे लिए रंज है। भीतर से किसी चीज़ ने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझे उस आदमी से ज़्यादा पसंद करती है जिसके लिए उसने अपने ख़ानदान का हलफ तोड़ा था। इसके बावजूद हम दोनों में से किसी ने किसी को बचाने के लिए पीर साईं से झूठ नहीं बोला। उसका डर हावी रहा। मैं अपने से कमज़ोर तर काफ़िले की महज एक कमज़ोर रहनुमा बन गई। दरअसल मेरी तरह इन औरतों को भी कोई आज़ादी नहीं थी। गो कि वो घर जा सकती थी। उनकी गुर्बत उनको मकबरे में इस कदर कैद रखती कि अगर कोई भागने की हिम्मत करती, उसके नाते रिश्तेदार, घर वाले, मालिक के ज़बरदस्त जाल में फंस जाते। यहाँ से छोड़कर जाने का मतलब था बहुतों की ज़िंदगियों को जोखिम में डालना। जब तक अकेला भागने वाला लौट नहीं आता, पूरे के पूरे कुनबे बंधक बने रहते। इसलिए उन्होंने आज़ादी के बारे में सोचना ही नहीं सीखा था। ये सोचना उनके बस की बात नहीं थी। वे ज़्यादा से ज़्यादा बेफिक्री बरत सकते थे। इस हद तक गरीब थे वो लोग। किसी ने उनको ये नहीं बताया कि उनके बगैर मकबरे की कोई ताकत नहीं। उनको महज डरा धमका कर बांधे रखा गया था। एकाएक उनकी बेखुदी की कैफियत में सखी बीबी की कहानियाँ उनके ख्यालों में बस गई। हर कोई इसमें मशगूल, इतने अजीम मज़हब कौल हो गया कि मिल मालिक की ज़िंदगी में क्या हो रहा है।